औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और मैं हूँ अरसला सिद्दीकी। आज हम 26वें रमज़ान की इस नशिस्त में मौजूद हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है और वो है नमाज। नमाज वो चीज़ है कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है, इसीलिए इसे मोमिन की महराज कहा जाता है। बेशक ये दीन का एक अहम सतून है। जब इंसान नमाज पढ़ता है और वो अल्लाह के करीब जाता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी उसके ऐसे मुश्किलात होती हैं जो उसकी ज़िंदगी में होती हैं, वो बेहतर होने लगती हैं। लेकिन नमाज को समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नमाज का बाकायदगी से ख्याल नहीं रखते उनके लिए क्या हुक्म है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज की हम नशिस्त में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारी इस नशिस्त पे दो बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं। पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है निसार अहमद, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये एक बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स फ़ाइटर हैं और इन्होंने पाकिस्तान को कई एजाज़ात दिलाए भी हैं, जिसकी मिसाल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। WMF में इन्होंने जीत कर एक नुमाया कारकर्दगी हासिल की है और इतने सारे तमगे इनके यहाँ पर मौजूद हैं। निसार, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, अनीक हाशमी, डायरेक्टर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट और पब्लिक स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीक, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। निसार, आपसे शुरुआत करते हैं। फ़ाइटर, मार्शल आर्ट फ़ाइटर, शौक़ कैसे हुआ? बचपन से क्या लड़ाई झगड़े ज़्यादा कर रहे थे, क्या चक्कर था, ये थोड़ा सा ये बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 13-14 साल पहले मैं कराची आया था काम के सिलसिले में। अच्छा। कराची में एक होटल में काम करता रहा और साथ में एक दोस्त था मेरा मोहम्मद साबिर, उसके साथ एक बॉक्सिंग क्लब शौकियाना ज्वाइन किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बॉक्सिंग में बेहतरी आना शुरू हो गया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अल कराची लेवल पे और सिंध लेवल पे जब फाइटें जीतने लगा तो फिर उस्ताद का थोड़ा ज़्यादा ध्यान हो गया था कि इंशाल्लाह इस बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है कि मज़ीद आगे फ़ाइट कर सकता है। तो फिर पहला नेशनल मैंने खेला था 2018 में और फिर उसके बाद 2019, 2020, 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गोल्ड हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता फिर एशियन चैम्पियनशिप खेला था कज़ाकिस्तान में और इंटरनेशनल फ़ाइट खेला था रशिया मॉस्को में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह खेला था, जिसमें 42 कंट्रीज़ प्लस आई हुई थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता। ये एक बड़े भाई एजाज़ की बात है कि 42 ममालिक में से हमारे भाई ने, नौजवान लड़के ने, आपने बोला आप 13-14 साल पहले कराची आए थे। जी अगर आपकी मूंछें और दाढ़ी कम करते तो आप अभी भी 16 साल के लगते हैं। हाँ। जो सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी है कि आपकी जो एज है वो बिल्कुल पता ही नहीं लग रही है कितनी है। सो यंग माशाल्लाह। बिल्कुल यंग भी है माशाल्लाह। और जिस तरह अपने आप को, अच्छा मुझे बताएं कि इसमें कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और अगर कोई आपको देख के ज़ाहिर इंस्पायर भी हो रहे होंगे बहुत से लोग, और आप तो फ़ख्र बलूचिस्तान हैं, तो इसके लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कितना लगन के साथ इस पे काम करना पड़ता है? जी, अब ये से होता है कि नॉर्मल जो रूटीन होती है फ़ाइट से पहले हम लोग 1 टाइम 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं और वो फिटनेस के ऊपर करते हैं। जब बड़ी फ़ाइट आती है और बड़ी फिर उसी हिसाब से बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और अपने डाइटिंग प्लान का मुकम्मल वेट कट करते हैं, तकरीबन 8 से 10 kg वेट कट करते हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है। अपना स्ट्रेंथ कंडीशनिंग ट्रेनिंग होता है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, उसके अलावा जो बॉक्सिंग है, जो किक बॉक्सिंग का जो ट्रेनिंग है, पैडिंग है, बैक वर्कआउट है और कंडीशनिंग है, स्पायरिंग है, तो ये सब कुछ फिर तकरीबन आप 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में अपना ट्रेनिंग को रूटीन बनाते हैं। 6 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है भाई, 6 घंटे कोई मजाक बात नहीं है। डाइट का भी इसमें ज़ाहिर है, आप कह रहे हैं आपने 6 से 8 kg वेट जो है वो कम करना होता है, तो फिर डाइट भी बड़ी सादी खानी पड़ती होगी, प्रोटीन ज़्यादा लेने पड़ते होंगे। बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। तो आखिरी दिन हमारा जो होता है 24 घंटे में सिर्फ वाटर कट होता है, उसमें हम लोग 1 गिलास भी, 1 बूंद भी पानी नहीं पीते। तो फिर जब वेट हो जाता है फिर उसके बाद 24 घंटे में मिलते हैं फ़ाइट के लिए, तो फिर इसमें वापस हम लोग अपना डाइट तोड़ते हैं और अपना वेट को गेन करते हैं और फिटनेस को वापस। तो जब डाइट तोड़ते होंगे तो बड़ी खुशी होती होगी। मुझसे पूछें मुझे आइडिया है। अच्छा अनीक भाई, हमने सुना था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, लेकिन यहाँ तो खेल कूद के उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल ले लिए। नो डाउट, माशाल्लाह, वेरी वेल। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन एवरी एजुकेशन institute is also very integral part of every school and college.
आजकल अगर आप देखें तो स्कूल और कॉलेज के अंदर जो हमारे बच्चे नेशनल लेवल्स के ऊपर स्विमिंग के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जिस लेवल पे जाके कम्पीट कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी आपको स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत वो important एजुकेशन है। के साथ साथ चलना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी माइंडसेट, फॉर अ प्रोडक्टिव माइंडसेट। और वैसे भी अगर एजुकेशन की बात करें तो बहरहाल मैंने एक मजाक में मिसाल कर दी थी कि एजुकेशन ज़ाहिर है अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि एक माशाल्लाह टीचिंग के प्रोफेशन से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, वो लेवल्स के आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इस पर क्या देख रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको किन चैलेंजेस का सामना है? सर पर्टिकुलरली अगर आजकल के मैं बच्चों की बात करूं तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल की जो जेन ज़ी जिसको आप बोलेंगे वो है डिस्ट्रैक्शन। हाँ, सर कि कहाँ जाएं? स्पेसिफिकली जो हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हम चैट जीपीटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद से हमारे बच्चे उस पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनका अपना कॉग्निटिव बिहेवियर जो है उससे अफेक्ट होने लग गया है। अब इस तरह से होता है कि आज से 10 साल पहले जब हमें असाइनमेंट्स मिलते थे तो हम उस पर मेहनत करते थे, बिल्कुल लेकिन आज का बच्चा अगर वो इंटरनेट से सर्च करके या चैट जीपीटी करके अपना असाइनमेंट करके देता है तो उसका अपनी जो जहनी सलाहियत है वो अपना विजन जी अपना विजन, उसका अपनी जहनी सलाहियत जो है, जो उसकी नशोनुमा है, वो प्रॉपर प्रोडक्टिव तरीके से मेरा ख्याल है कि नहीं हो पा रही है। तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ जिस तरह से बहुत सारी आसानियाँ एजुकेशन में क्रिएट हुई हैं उसी तरह से इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कर्स फॉर मैनी बिल्कुल स्टूडेंट्स। बिल्कुल। तो ये चीज़ एक बड़ी ज़ाहिर है अनीक भाई ने सही बोली है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर वो जाते हैं और वो अपना असाइनमेंट इस तरह बना लेते हैं। हमें याद पड़ता है कि जब हमारा दौर था तब हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, चीज़ें करनी पड़ती थी। निसार, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह जैसे आपने इतने सारे यहाँ पे मेडल्स ले लिए हैं, तो आपको कभी किसी ऐसे टीम से या ऐसे ममालिक से जब आपका मुकाबला हुआ तो आपको डर लगा हो कि यार ये फाइटर जो है ये बड़ा ख़तरनाक है? हाँ, नहीं डर तो नहीं लगता। अरे भाई डर कॉन्फिडेंस क्या बात है है भाई, अरे क्या नहीं बात डर वर नहीं लगता। तो कभी तो होता होगा यार कि इसके बारे में बहुत सुना है, ये बड़ा अच्छा फाइटर है। नहीं, डर सिर्फ वो उस टाइम में चैलेंजेस का सामना करना होता है जब आप एक फाइट के लिए प्रॉपर तैयारी में नहीं जाते हो। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ट्रेनिंग कैंपेस नहीं है हमारे पास जिसमें हम लोग प्रॉपर उस फाइट के लिए तैयारी करें जिस फाइट में हमें जाना होता है। अब UFC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 1FC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बदकिस्मती से UFC में पाकिस्तान का कोई भी फाइटर वहाँ तक नहीं पहुँचा है। उसका यही वजूहत है कि पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इतना फ़रोग नहीं दिया गया है जिस तरह अदर स्पोर्ट्स को, क्रिकेट अच्छा, मैंने ये देखा है कि थाईलैंड बैंकॉक में बहुत ज़्यादा है इस स्पोर्ट्स को लेके। ये जो वन चैम्पियनशिप है वो इंट्रोड्यूस थाईलैंड ने करवाया है। और मोई थाई जो WMF वर्ल्ड मोई थाई का जो फेडरेशन है वही उनका नेशनल गेम्स भी है और इनका सोन बहुत ओलंपिक में भी आ रहा है। हाँ, वो लोग जल्दी ओलंपिक्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जी। तो इसमें यही है कि उनका प्रॉपर इनका ट्रेनिंग कैंप है। दुनिया के 80 ममालिक जहाँ में वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले तैयारी कर रहा था टाइगर मार्शल आर्ट अकेडमी में थाईलैंड में, तो उसमें दुनिया के 80 जो जितने UFC के बड़े बड़े फाइटर थे वो हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे। ओह ज़बरदस्त। और बाहर के लोग आते हैं फाइट के लिए, वही तैयारी करते हैं। तो ये है कि इसी तरह माहौल अगर पाकिस्तान में क्रिएट करे तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे टैलेंट अभी भी है और इसको सिर्फ थोड़ा सा उजागर करने की बिल्कुल ज़रूरत जी, है। उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टैलेंट की अगर हम बात करें तो ये टैलेंट हमारे सामने बैठा है, जीता जागता टैलेंट। और फ़ख्रे बलोचिस्तान, फ़ख्रे पाकिस्तान, ये हमारे टैलेंट है और इनको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बरान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम अनीक भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अनीक भाई, स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि जी दाखिले काफ़ी हो रहे हैं, फ़ीस का वो भी स्ट्रक्चर भी बहुत हाई है जी, लेकिन कहीं मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि उस तरह बच्चों को तालीम तो मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। जैसे हम पहले की बात अगर करें कि असातिज़ा का एहतराम बहुत ज़रूरी होता था, अभी ठीक है अगर बच्चा किसी टीचर के साथ फ्रेंडली है तो सही है, अदरवाइज़ अब वो एक खौफ नहीं रहा क्योंकि पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं जहन में डाल दिया है कि हम इनको पे कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर इसमें इकबाल का एक शेर है कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। बिल्कुल। तो मैं इस पे बस ये कमेंट करना चाहूँगा कि आज का जो बच्चा है वो आज से 10 साल पहले के बच्चे से बहुत डिफरेंट है।
उसकी अप्रोच और उसकी अकाडमिक सलाहियतें मेरा ख्याल है पिछले बच्चों से बहुत इन्हांस्ड हैं, क्योंकि उसके साथ एक टेक्नोलॉजी अटैच्ड है। बिल्कुल। उसके साथ मोबाइल फ़ोन्स, उसके साथ उसकी डिवाइसेस, उसके आईपैड्स और इंटरनेट की जो सहूलियात उसको अवेलेबल हैं, वो पिछली जनरेशन के बच्चों को नहीं थी। तो इनको डील करना एक बहुत डिफरेंट तरीके से इसको एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क है। इसमें जो ओल्ड स्कूल मेथडोलॉजीज़ हम टीचर्स यूज़ करते थे, उनके ऊपर हमें मज़ीद ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। और ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि वो टीचर्स जिनका एज गैप स्टूडेंट से आजकल कम है, वो ज़्यादा अच्छा उनसे इंटरेक्ट भी कर पाते हैं और उनको सही से डिलीवर भी कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड एक्सपीरियंस टीचर्स। और मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर जो आप फीसेस की बात करें, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बहुत ज़्यादा फीसेस चार्ज की जाती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो उनकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी है इसके पीछे। आजकल का टीचर एक वो टीचर नहीं है जो आज से 20 साल पहले जो टीचर एक एवरेज टीचर होता था। आज की टीचर्स की डिमांड्स, की सैलरीज, उसकी रिक्वायरमेंट्स वो बहुत ज़्यादा इन्हांस है। उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये ज़माना बिल्कुल एक नए तरीके के स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हैंडल करने के लिए हमें भी एक नई अप्रोच की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो आपकी बात ठीक है, चलें जी, कि अप्रोच अब चेंज होनी चाहिए। वही वाली बात, हमारे दौर में सिर्फ कैलकुलेटर ही था और वो भी पेपर्स में रखना अलाउ नहीं था। निसार, हर कोई अपनी कामयाबी का सहरा किसी ना किसी को देता है, क्योंकि आपकी जो कामयाबी है उसमें आपकी मेहनत ज़रूर है, लेकिन किसने आपको सपोर्ट की? क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो उतना ईजी नहीं होता, तो किसी को आप अपनी इस कामयाबी का सहरा देते हैं? सबसे पहले तो जब ये आप टाइटल देख सकते हो, इसमें ये 2-3 टाइटल है जो 2023 के बाद है, और जो मैं अभी इसी पे ही आने वाली थी, पूछना चाह रही थी मैं आपसे कि ये कितने हमारे मुल्क से हैं, कौन से गैर मुमालिक के हैं, ये भी डिटेल ज़रूर बताइएगा। जी, इसमें ये जो मेडल है ये 2023 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, यस, 2023 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है ये, देखें जी। जी, तो उसमें एक दूसरा एशियन चैम्पियनशिप का है, ये अजरबैजान से जीता है। अजरबैजान बाकू का है, क्या बात है जी। और वो जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, इसमें ये था कि मेरे इसमें से कई गोल्ड नेशनल के 4 गोल्ड मौजूद है। आउट ऑफ कंट्री से भी आपने बहुत सारे इन्होंने टाइटल्स जो है वो टाइटल्स लिए। तो ये 4 टाइम नेशनल गोल्ड होने के बावजूद और 1 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल होने के बावजूद भी मैं एक होटल में काम करता था। होटल में काम अब तो नहीं करते, अब भी करते? उसके बाद आ रहा हूँ पॉइंट पे। तो ये सब अचीवमेंट के बावजूद भी होटल में काम करता था, और ये मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल 2023 में। अपने मार्शल आर्ट का करियर बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया था। मैंने एक अपना बटी खोल दिया जहाँ मैं रोटियाँ लगाता था, और दोबारा मेरा इस गेम में आने का इरादा नहीं था। तो 3 महीने न मैंने ट्रेनिंग किया, न मैंने दोबारा फाइट का ये इरादा था। तो इतने में केनेंस का से फ़ोन आया था ट्रेनिंग के लिए। ओके। तो वहाँ जब मैं गया था, ट्रेनिंग शुरू किया था, तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि आपने फाइटिंग क्यों छोड़ दी। मैंने वह घर की वजह की वजह से और फाइनेंशियल सपोर्ट न होने की वजह से मैंने फाइट्स वगैरह छोड़ दी। तो फिर उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 आ रहा था मार्च में। मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। 1 महीना मैंने यहाँ तैयारी किया और 1 महीना मुझे थाईलैंड भेज दिया गया ट्रेनिंग कैंप के लिए। तो वहाँ जब दोबारा भेज दिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी बना था। 42 कंट्रीज़ के बीच से अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल जीता है। तो क्रेडिट तो केनेंस को ही जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि दोबारा मुझे गेम में लाने वाला और दोबारा मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनाने वाले का। भाई देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर इस तरह हेल्प कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारा इस तरह का टैलेंट है उसे ज़ाया ना होने दे। हमने क्रिकेट पे अरबों रुपया लगा दिया और रिजल्ट हमें मिलता है ये। और ये जो बच्चे हैं, इस तरह का टैलेंट है, अब एक प्राइवेट सेक्टर उसको लेके गया, जो भी किया होगा डेफिनेटली, तो आज ये यहाँ पे एक फ़ख्रे पाकिस्तान और फ़ख्रे बलूचिस्तान की हैसियत से बैठा हुआ है। खुशी हुई आपसे मिलके भी, और दुआ करूँगा कि आप और आगे जाएँ। अनीक भाई, कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जितने भी हमारे तलबा और तालिबात हैं, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम से हों या वो ओ लेवल्स कर रहे हो या किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर हो, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ये बात आप याद रखिएगा। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी इवॉल्व कर जाए, आपके पास चैट GPT आ जाए, आपके पास दुनिया की सारी सहूलियात आ जाए,
अगर आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि दुनिया में आप अपना नाम क्रिएट कर सकें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी जनाब। मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ होगी लाइफ में बगैर मेहनत के नहीं मिलती, और जो बगैर मेहनत के मिलती है उसका मज़ा नहीं होता। हमारे एक भाई इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त करूँगा नाते शरीफ पढ़ें, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आ गए हैं हम किचन में। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक हैं जी, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज किचन में? आज बन रहा है चिकन काली मरी। चिकन काली मरी, काली मरी, काली काली ये मरी। नाम सुन के ना मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी। एक मिनट, किचन काली मरी, किचन कहाँ से आई है? चिकन 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 काली मई मई या मरी। मरी मरी इस्लामाबाद। नहीं चिकन- आ रहा भाई, हमें नहीं आ रहा। चिकन काली मरी, ये कहाँ से आई है? काली मरी क्या सोच के ये नाम रखा है? कहाँ ये से मैंने आया? सोच के नहीं रखा, मेरे ठीक है, अम्मा शेफ जलाल को ने दिया था आपको। नहीं जी। मेरी अम्मा को बहुत शौक है कुकिंग का। अच्छा, तो ठीक हमारे पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई कुकिंग। ओके, उसमें ये एक रेसिपी है और इसकी जो मेन की इंग्रेडिएंट है मक्खन, हाँ। प्याज और दही में पकता है। और बस। इसकी जो स्पाइस होते हैं वो हरी मिर्च और काली मिर्च होती है बस। काली मिर्च की वजह से आपने इसको नाम दिया चिकन काली मरी मरी। मरी मतलब इस्लामाबाद, मरी, इस्लामाबाद। लाहौर, पिंडी। तो अगर क्या? इसको ये देते चिकन काली घाटी, कुछ भी दे सकते थे। मरी क्यों? मरी वाले खाते हैं। चिकन मरती है तो फिर हम लोग खा मरती है पाते तो- हैं ना। बहुत दूर की लाई है। बहुत दूर से अभी लाई हूँ, है। मुझे मेरे मरी कमाल हुई है। चिकन काली करके हमें काली खिलाएंगी। करके हमें खिलाएंगी ये जी। Yes, अब ऐसे रेसिपी ही है। बताएं रेसिपी जी, बताइए। कैसे रेसिपी। बनाएंगी आपकी मरी काली चिकन? डालडा कॉर्न ऑयल, क्योंकि ये प्योर ये नाम तो 100% कभी कॉर्न नहीं ऑयल में बना है और हेल्दी है। ठीक है। बच्चों का फेवरेट खाना हो या रोज़मर्रा के खाने हो, या अम्मा मोस्टली परेशान रहती है कि बच्चों को हेल्दी भी खिलाना है और रिफ़्रेशिंग भी हो, लाइट भी हो। तो डालडा कॉर्न ऑयल हमारे साथ है, बिल्कुल भी लाइट है, जायकेदार है, टेस्ट में है। तो दोनों चीज़ हमारे साथ है। जायकेदार भी खाने होंगे, लाइट भी खाने होंगे। जायकेदार खाने हार्ट हेल्दी के साथ डालडा है। कॉर्न ऑयल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग भी चिकन डालेंगे, प्याज और हरी मिर्च जो है मैंने बताया था ये कि पेस्ट जाएगा? पेस्ट जाएगा। हम इसको भूनेंगे, नमक, काली मिर्च, दैट्स इट, यही अच्छा, हमारे स्पाइसेस हैं। ओके। इसको भूनेंगे और फिर एंड में अच्छा खासा इसमें बटर जाता है। बटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी। हाँ। तो बटर जाएगा और फिर दही में जो है ना इसको भून के सर्व कर देंगे। बना Ready? देंगे। यस, तो यानी कि बटर ज़्यादा होगा तो फिर मैं आज इससे जो है वो जबरदस्त। ना करूं। चलें जी, शरबत भी आप साथ में बनाएंगी, शरबत। वो हम सेकंड वाली वो चीज़ में सेकंड आके वाली में देंगे। आकर जो है अभी वो हमें आपसे- यही हजम नहीं हो रही है। हाँ, चिकन करते हैं। काली मरी, चिकन क्या काली नाम है मरी। जी? चिकन काली ये मरी तो पहली कभी दफ़ा सुन जिंदगी रहा हूँ मैं। में हमने भी नहीं सुना। मरी ज़रूर सुना था मरी मैंने, ज़रूर इस्लामाबाद सुना था। मरी, अस्सलाम लेकिन वालेकुम, चिकन वालेकुम काली सलाम मरी जी। ये एक बड़ा ही यूनिक सा नेम है। अच्छा जी, इस वक्त हमारी निशिस्त पे हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं इन्हें तो आप सभी जानते हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब? ठीक अल्लाह हैं? का करम, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अच्छा, तो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं 2018 से। ज़ाहिर है जो भी यतीम बच्चे होते हैं या जिनके वालिदैन जो है वालिद ख़ास तौर पे नशे में होते हैं तो उन पर कोई तरबियत नहीं दी जाती। तो इन्होंने एक स्कूल कायम किया 2018 में, नफीस अख्तर पब्लिक स्कूल, ये इस्लामी एरिया में है। उसके प्रिंसिपल मोहम्मद रिजवान मदनी ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनकी बहन भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, साइमा यामीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। रिजवान भाई, आपसे शुरुआत करूंगा कि 2018 में आपने ज़ाहिर शुरुआत की, जैसे कि मैंने बताया कि आप ख़ास तौर पर ये यतीम बच्चे होते हैं या फिर जिनके वालिद नशे में होते हैं, बिल्कुल ये जहन में आइडिया ख्याल कैसे आया कि एक स्कूल ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल। बेसिकली देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तालीम की वो इसी तरह के बच्चों को है, क्योंकि एक बाप की जो एक साया जो होता है बाप का, वो बहुत बड़ा साया होता है, और जब वो सरों से चला जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों से दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा जो मेन पर्पस था वो तालीम था, और शुरू से मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मैं कराची के इस्लाम एरिया में इन बच्चों के लिए एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहाँ पे जो है वो ये बग़ैर किसी मसाइल के, बग़ैर किसी उसके जो है वो तालीम हासिल कर सकें। तो 2018 में मैंने जो है वो कराची के इस्लाम एरिया का विज़िट करना शुरू किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कराची का बड़ा मशहूर इलाका है सुरजानी टाउन, ठीक है, और उसके नियर में है खुदा की बस्ती, वो भी बहुत मशहूर इलाका है, बहुत दूर भी है। बहुत दूर भी है यहाँ से ना। तो उसी के नियर में ये गोट है, अब्बासी गोट के नाम से। तो फिर वो मैंने जगह सेलेक्ट की, और फिर वहाँ 2018 में मैंने चंद बच्चों से जो है वो स्कूल का आगाज़ किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो 300 बच्चे मेरे पास ज़ेर तालीम हैं। अरे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन बच्चों को, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो यतीम हैं और या जिनके वालिद नशा करते हैं, जो स्कूल वगैरह नहीं पहुंच पाते, मैंने खुद बज़ाते खुद घरों पर जाके विज़िट किया उनके फैमिलीज़ में और फिर उनको स्कूल के लिए वेलकम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो तकरीबन मेरे 5 जो है वो मैट्रिक के बैचेस पास आउट हो चुके हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी परसेंटेजेस के साथ वो बच्चा जो कभी स्कूल जाने का नहीं सोच सकता था या जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, आज वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैट्रिक पास आउट किया है। अच्छा रिजवान भाई, क्या आपका खुद का ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से था या आप खुद कुछ और काम करते थे? बेसिकली मैं तो उस वक्त जब मैंने इस चीज़ को सोचा था, मैं खुद स्टूडेंट था, ठीक है, ओके। बिल्कुल मैं स्टूडेंट था। यूनिवर्सिटी में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था मास कम्युनिकेशन में। तो मैं आते जाते देखता था, बहुत सारे बच्चों पे नज़र पड़ती थी, तो वहीं से मेरा जो है वो माइंड डाइवर्ट होना शुरू हुआ कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इसको मैं दूसरे बच्चों को प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, आप क्योंकि टीम मेंबर भी हैं और बहन भी हैं, तो भाई के कहने पर आप इस अच्छे काम का हिस्सा बनी है या आप खुद दिल से बनी है? दिल से भी बने और भाई को देखकर जज्बा पैदा हुआ कि छोटे भाई हैं और इतनी अच्छी सोच हर एक के पास नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्कूल में जो एज अ मेंबर हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ के ख़ास तौर पे असतज़ा को देखते हैं कि उनका बच्चों के साथ पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, बिल्कुल, ये बहुत और तरबियत क्या कर रही हैं, उनका रवैये से कोई बच्चे को तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो कहीं पर उनको डिग्रेड तो नहीं कर रहे। मैं इसी हम सवाल सब की- अल्लाह के मैं बंदे इसी हैं। सवाल की तरफ आ रहा जी, था कि कुछ जी। अमूमन जो जी। स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, जी, जी। तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको पहले पता होता है कि यार ये बच्चा तो फ्री में पढ़ फ्री में पढ़ रहे तो हैं, वो जी। फिर मारना पीटना या उस तरह टाइम नहीं देना, अच्छी तो तरह उसका- डील नहीं करते। डील नहीं नहीं करते, करते, तो जी। आपको उस पर चेक एंड बैलेंस होता जी है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यही चीज़ समझाई कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, क्या बात है। लेकिन हम सब अल्लाह के बंदे बंदियाँ हैं और शायद गरीब पे तवज्जो ज़्यादा दें तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि जी, वो काफ़ी चीज़ों से तरसे हुए लोग होते, लेकिन अल्लाह किसी को नहीं तरसाता, वो हम तुमको चुन लेता है ना। बेशक अल्लाह ताला चुनता है अपने खास जी, बंदों को, जी। और जाहिर है जैसे इन्हें चुना, ये स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। 10 लाइंस और अपनी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जहन में डालता है बंदे के कि बेटा तू जा ये कर, और फिर जाहिर है अल्लाह ताला कामयाब करता है। कामयाब करता शाह साहब, अब गर्मियाँ आ गई हैं, नहीं है, मुझे ये बताएं कि गर्मियों में क्या इस्तेमाल रहे कि गर्मी की जो एक शिद्दत महसूस होती है वो ना हो। कोई कहता है आलू बुखारे की चटनी खाओ, पहले तो उसके बता दें कि खानी है नहीं खानी, बाकी बताएं गर्मियों को तोड़ गया है। इसमें गला ख़राब ना हो जाए, हाँ। तो ये एहतियात कर लें आप और ये लोग। सत्तू जो है वो वाकई गर्मियों का तोड़ है? नहीं 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 नहीं। नहीं ना, सत्तू बड़ा रोडों पे जो है वो देखिए, ठेले अगर पे किसी भी मिल रहा चीज़ को होता आप है। शरबत बना लें तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ठंडी जैसे है। गुड़ है वैसे गर्म होती है, आप उसका शरबत बनाएंगे तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तासीर टूट जाती है उनकी। इसी तरीके से तुख्म बालंगा, तुख्म बालंगा आधी चम्मच, इसपगोल दाना आधी चम्मच, गोंद कतीरा आधी चम्मच, 1 गिलास पानी में डिप कर दें। 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, फूल जाएगी और वो पिएं आप। वो गर्मी की शिद्दत को आपको कम को महसूस होगी, साथ में पेट का निज़ाम भी बेहतर रहेगा, तेज़ाबियत भी ख़त्म होगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। सत्तू क्यों ना पिए? सत्तू अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं। अच्छा, सत्तू की कई किस्में, चने की भी आती है, बहुत सारी चीज़ों की चने बनती वाली, है, चने वाली। पी सकते हैं, कोई साथ हर्ज में नहीं। पिए कभी सत्तू का मैंने शरबत? पिया है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए सवाल किया। हाँ, ये मुझे बहुत सत्तू- अच्छा लगता सत्तू है। मैंने कहा इनको कहाँ से मुझे सत्तू याद आ सत्तू गया? बहुत अच्छा लगता है, इवन बल्कि मैंने रोड पे रुककर जो है वो जो ठियों पे मिल रहा अच्छा, होता मजे की है, बात, मैंने कभी सत्तू का शरबत नहीं मैंने पिया। पिया है। मैंने बड़ा कभी ये अच्छा पी लगता लेना है। कभी चाहिए। कभी असल में वो ना दूसरा अंदर से ठंडक पहुंचाता है एकदम। जी, ठंडक होती है उसमें? ठंडक होती है ठंडक उसमें। होती है। जी, अब हम भी लेकिन ट्राई उसमें करेंगे। जो मैंने गोंद कतीरा बताया, ये कदीम नुस्खा चलता हुआ आ रहा है, अच्छा, बिल्कुल। तो ये गर्मियों का जो गर्मियों अभी के लिए बेहतरीन होता है ये। अच्छा, मुझे भी गर्मियों डॉक्टर में साहब से एक- एक मशवरा करना था, क्योंकि मेरा स्कूल अब क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे पास स्कूल में होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दाने वगैरह टाइप की चीज़ें गर्मियों में निकल गर्मी दाने। गर्मी दाने, और वो बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं फिर उनकी बीमारी ना, तो उनसे किस तरह मैं अपने बच्चों को अवेयरनेस दे सकता हूँ? देखिए, आप तो कोशिश कीजिए खारा पानी ना लगे बॉडी पे तो ज़्यादा बेहतर ठीक है। है। और आम तौर पे एक बूटी आती है पनीर के नाम से, ठीक है। वो 2 दाने पनीर के 1 कप पानी में डालें और 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें ठीक है। और छान के वो पनीर फेंक दें, उसका पानी पी लें, लेकिन कड़वा होगा, कड़वा होगा वो, ठीक है, ठीक है। 8 साल 9 साल के बच्चों को 2 चम्मच दे दें, 3 चम्मच दे दें, काफ़ी है वो। काफ़ी रहेगा। एक टाइम पिलाएं, आप देखें ये दाने नहीं निकलेंगे और जो गर्मी की शिद्दत महसूस होती है उसमें भी बेहतर काम करती है। ठीक है। बाज़ लोग आपने देखा होगा ठंडा करने वाला पाउडर लगाते हैं, हाँ, जी बिल्कुल ऐसा। हमने हम भी नाम बचपन नहीं ले में बहुत सकते। लगाया है। करके जो होता है ना। नहीं, कुछ ठीक और है ना? होता है लेकिन नाम नहीं लूंगा। हाँ, नाम नहीं ले नहीं, सकते अब उस तो आता कंपनी भी का। नहीं है वो, मुझे लग रहा है। आ रहे में मिलता है अभी भी। नहीं यार, हाँ वाकई? हाँ, तो बॉडी पे वो ठंडा करने वाला जो पाउडर है वो आप अपना खुद बना लीजिए। अच्छा। आप ले लें सफ़ेदा काशगरी,
वाह पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा जाता है। आपको। ये प्लेन पाउडर होता है ये, इसमें बनते ही तो उससे चीज़ें। क्या होगा? ये आप ले लें 1 पाव, उसमें 10 ग्राम सत्ते पुदीना डाल लें और 10 ग्राम सत का फूल डाल लें, सही है। बस मिक्स करके ऐसे खरल कर लें उसे, और आप देखना जैसे ही आप अपने हाथ पे लगाएंगे ठंडा 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 में। अच्छा, हमें तो याद है हम उस पे लगा के ना थोड़ा सा पानी भी लगाते थे, इतना मजा आता था। अच्छा, कैरियां आ रही हैं मार्केट में, जी हाँ, कैरियों के कैरियां आ कुछ रही फायदे हैं या कैरी कैरी खाने से में गले खराब होता है? नहीं, उससे तो दाने निकलते नहीं हैं नहीं, भाई। उससे दाने नहीं निकलते हैं। कैल्शियम और विटामिन सी होती है उसके अंदर, और कैल्शियम अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो लूज मोशन भी कर देती है वो। हाँ, लेकिन अगर आप आम खाएं या कैरी खाएं, उसके थोड़ी देर के बाद आप आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध मिलाकर पी लिया करें, आपको ये दाने नहीं निकलेंगे। बिल्कुल भी दाने नहीं निकलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वाकई में मैं भी वो, उन्होंने रिजवान भाई ने सवाल कर लिया गर्मी दानों के हवाले से, लोगों को मैंने देखा है। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आ जाएगा। खुश आमदीद जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। इसी के साथ आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा, ये जो फलाही काम आप लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो इसकी जो फंडिंग वगैरह है, ये सारे मामला किस तरीके से तय करते हैं आप लोग? मैं मैडम आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो है वो ये मैं अपनी मदद आपके तहत लेकर चल रहा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, इसमें मेरे 2-3 दोस्त हैं, जो भी हमारा डेफिसिट होता है चीज़ों में वो फिर हम उसको पूरा करते हैं मिलकर। ठीक है, मेन जो है वो इस वक्त हमें जो बजट देखना होता है, टीचर्स की सैलरीज निकालनी होती हैं, बिल्डिंग क्योंकि अभी मेरे पास रेंट की है तो उस बिल्डिंग का रेंट निकालना होता है मुझे। ओके। तो ये 2 मेन हमारे पास जो है वो टारगेट है ना। तो मतलब अभी टोटल आप खुद देख रहे हैं जी ये? बिल्कुल, अपनी जेब से? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, तो कितने टीचर्स कितने हैं आपके पास? तकरीबन 22 टीचर्स हैं मेरे 22 पास इस टीचर्स वक्त। हैं एक और स्कूल उनकी के चौकीदार सैलरीज हैं, और वो हैं, उनकी चीज़ें। सैलरीज हैं, और फिर बिल्डिंग रेंटेड है, रेंट पर है, और ठीक उस गोट में ना पानी है और ना गैस है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी हमें मैनेज करनी होती हैं। लाइट को बिल्कुल नहीं होती है, तो फिर अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने मिलकर वहाँ पे सोलर का इंतजाम किया सोलर का है किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो है, आप बच्चे बैठ, कितने लोग आपस में मिलकर ये सारा निज़ाम देखते हैं? हम 3 से 4 लोग हैं। 3 से 4 लोग हैं। 3 से 4 लोग हैं, और जो वो है वो स्कूल तो पूरा मैं ही देखता हूँ। ठीक है ना, तो जो भी इशू आते हैं बजट वगैरह के, तो वो दोस्त वगैरह मिलकर जो है वो मुझे इसमें हेल्प आउट तो करते भाई हैं। ये तो मैं कहूँगी कि ज़रूर जो लोग देख रहे हैं वो लोग जो है वो ज़रूर हेल्प आउट करें और डोनेट भी करें। बिल्कुल, जो मुखैर हज़रात होते हैं वो पहले मैं हमेशा कहता हूँ आप विजिट करें। विजिट करने के मुतमईन बाद हो जब आप पहले। मुतमईन हो बिल्कुल। तो फिर ये तो ज़ाहिर है किसी को पढ़ाना एक बड़ा सदका जारिया है, सदका ही जारी तो है। आप बिल्कुल लेकिन बड़ा इस तरह की जो ज़बरदस्त काम चीज़ें है होती भाई, हैं, नो डाउट, क्योंकि ये लोग अपनी जेब से कर रहे हैं अभी तक माशाल्लाह, तो ये बड़ी बात है, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। और इसमें अल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है बरकत भी डालता है। बेशक, जब कोई इस तरह का काम करता है ना तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके वालिद नशा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका ज़ाहिर है घर में वो ये माहौल देखते हैं तो साइकोलॉजिकल तौर पे भी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब आते हैं। डिस्टर्ब तो आते हैं। ऐसे बच्चों की फिर काउंसलिंग कैसे की जाती है? काउंसलिंग मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन जो है वो बच्चा स्कूल में आया, और जो है ना क्या कहते हैं बहुत डिस्टर्ब था वो बच्चा। ठीक है, और फिर जो है ना टीचर, और घर से होमवर्क भी करके नहीं लाया था। सही। तो फिर क्या हुआ, एक तो बच्चा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब घर से आया था, ये बात टीचर्स को पता नहीं चली, उसने महसूस नहीं की टीचर ने ये बात ना। फिर टीचर ने जब देखा कि उसने उसको काम नहीं, बच्चा काम होमवर्क करके नहीं लाया, तो टीचर्स ने भी उसको मज़ीद डांटा। तो जब उसने मज़ीद टीचर्स की डांट भी स्कूल में आके खाई, तो आप यकीन करें उस बच्चे का जो रिएक्शन था ना बहुत अजीब सा था। अच्छा, मैं इत्तेफाक से ऑफिस में, वो क्लास मेरे ऑफिस के करीब ही है ना, तो जब मैंने देखा कि बच्चा बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा है और टीचर्स को जवाब दे रहा है, तो मैं फ़ौरन यहाँ क्लास में उठ के गया और फिर उस बच्चे को उठा कर अपने ऑफिस में ले आया। तो फिर मैंने उससे बिठा के पूछा कि बेटा क्या मसला, आपने टीचर से इस तरह क्यों बदतमीज़ी की? ठीक है, तो मुझे फिर उस बच्चे ने ये जवाब दिया कि मैं जो है ना आज बहुत नाराज़ आया हूँ वालिद साहब से। क्यों भाई? क्योंकि वालिद उसके नशा करते थे। फिर जब रात में वो घर आए होंगे तो वो खाने पीने के लिए वालिदा ने उससे कहा होगा कि पकाने के लिए है बच्चों के लिए, तो उस पे रिएक्शन वालिदा का उनके वालिद का बहुत ख़राब हुआ। आपस में दोनों माँ बाप की लड़ाई हुई, तो बच्चा रात से देख रहा था वो रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ें वो पूरा पिक्चर उसके Mind में जहन में लेकर थी। आता है। फिर वो सुबह उठ के स्कूल आया तो फिर टीचर्स ने भी उसको डांटा, तो वो सब चीज़ें मिक्स हुई, तो Mix फिर हो उसका गई रिएक्शन आपस सामने में। आया ना। शाह साहब जी, कमर का मसला अक्सर रहता है, बैकबोन का। आप अब अगर आप अपना एक्सरे करवाते हैं, चीज़ें कराते हैं, तो कई दफ़ा कुछ नहीं आ रहा होता, ना कोई डिस्क हिली हुई है, ना कोई और मसला है, लेकिन कमर में दर्द होता है अक्सर। इसकी वजह क्या है? मतलब हड्डियों की कमज़ोरी है क्या है और उसका इलाज क्या है? देखिए आमतौर पे जनरल वीकनेस भी है, कमज़ोरी की वजह से भी कमर में दर्द होता है, और गैसेस की वजह से भी कमर में दर्द होता है।
गैसेस ने बड़ा परेशान किया होता है, कभी कोई कहता है यहाँ दर्द है हाँ, तो कमर यहाँ का, दर्द इधर है तो गैस का, इधर है तो गैस का है। ख़वातीन में एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। ऐसी बहुत सारी इश्यूज होते हैं दर्द कमर की। और दूसरा ये है कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो एक ऑल राउंड नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए। आपने लेना है सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, गोंद कीकर 50, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखिएगा पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। अच्छा, अक्सर जब बहुत से लोग जिम कर रहे होते हैं, वेट ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, तो बाज़ार में अलग अलग किस्म के पाउडर्स होते हैं, गोलियाँ होती हैं, जिसे खाते हुए थोड़ा डर सा लगता है। सारी बातें प्रोटीन्स के नाम पे अब वो पता नहीं हमें क्या है, क्योंकि जाली बहुत बनते हैं, मैंने पकड़ा था खुद एक। हम्म। तो अगर कोई बंदा जिम कर रहा है और उसे स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब वेट नहीं गेन करना, उसके लिए कोई है चीज़? देखिए, इनको एक अच्छा वेट गेनर बनाना है, वो खुद वेट बनाएगा। गेनर नहीं बनाना, इसमें strength ये है चाहिए। कि स्ट्रेंथ भी होगी, स्टेमिना भी होगा, मसल गेन हो, मसल गेन होंगे, लेकिन जितने अच्छे सेट होंगे उतने अच्छे मसल्स बनेंगे। ठीक है, चलेंगे तो ये समझ उनका आया। ट्रेनर इनको बेहतर बताएगा। बाकी मांस पैदा करना, गोश्त पैदा करना, उसके लिए आपने लेना है बधारी कंद। बधारी कंद, ठीक है, एक लकड़ियाँ होती हैं, ये 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम। इसमें 150 ग्राम मिश्री मिला लें, मिक्स किया, पाउडर बन गया। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 बार पिएं। आप महीना 2 महीना यूज़ कर लें, काफ़ी है, और लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। चले भाई, ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। तमाम उन लड़कों के लिए जिनकी जेब में पैसे भी कम होते हैं और फिर वो जाके बेचारे को डब्बा खरीदते हैं जो यहीं कहीं बन रहा होता है और बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ हाँ, लिख यहीं देते कहीं बन रहा होता है। बहुत पकड़ा है मैंने। वो एक मैंने कैप्सूल पकड़े थे, जिस्म को ताकत करने के लिए उसमें मैदा और आटा डाल रहे थे, तो मैंने पकड़े थे, वो बन रहे थे। तो ये इस वजह से ये जो चीज़ शाह साहब ने बताई है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। अच्छा शहरी भाई, लास्ट चीज़ है कि आपने अक्सर देखा लोगों को रगों के गुच्छे बन जाते हैं यहाँ पे टांगों में, वेरिकोन्स वेंस, और बाद लोगों को मर्द हजरात में वेरिकोस सेल होती है और ख़वातीन में वेरिकोन्स वेंस हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है जो कैपिके में बहुत पाई जाती है, उसे सुम्बलू कहते हैं। सुम्बलू, उससे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। ये भी तकरीबन 40-45 दिन यूज़ कर लें, ये रगें सब खुल जाएंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस नशिश में आए। शाह साहब, आपका भी शुक्रिया, और आपके लिए दुआ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे और आपको दुआ आगे करें लेके कि जाए। बस ये मेरा जो है वो सिलसिला आगे तक जारी हमारी रहे। जो जगह है ना, हाँ। वो जो अभी रेंट पर है, बस ये है हमारी दुआ है, दरख्वास्त है कि वो हमारी अपनी हो जाए। अपनी हो जाएगी। जितने जो हमारे हजरात हैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि जाके एक दफा विजिट करें, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए तो फिर आप जरूर इस कार्य यहाँ में से बहुत अपना लोगों ने देखा हिस्सा जी, डालें। जज़ाकल्लाह। इस वक्त मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सना ख्वाह हैं, इनसे दरखास्त करूंगा नात शरीफ पेश। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सिमरा कहाँ तक पहुंची? मुझे तो लग रहा है कि रेडी हो गई है रेसिपी। रेडी हो गई है चिकन मरी, काली मरी, चिकन काली मरी हमें मारते मारते मरी बची, हमें मारते मारते बन गई बन और गई ना। अब है मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। ये तो फलों, मेरा- फूलों और खालिस जड़ी बूटियों की अर्कियात से तैयार करता। और ये मेरा फेवरेट काम है। ये मैं यही कह रही थी कि ये वाला जो तुम बनाती हो ना, ये बचता मेरा ही और नहीं है। शहरी का ना फेवरेट है। ये हम छोड़ते ही नहीं है, ये बात तो ये हकीकत वाला है। नहीं बचता भाई। और इसको अब रख ये दो, फेवरेट है, रख दो। रख देना में। फौरन फ्रिज में, सही। और इसके ऊपर ना एक पन्नी भी चढ़ा देना कि कोई हाथ ना हाथ ना लगे। लगे। Do not touch। ओके, Do not touch। हमारा विम लिक्विड भी हमारे साथ है। पोस्ट कुकिंग पार्टनर, क्लीनिंग करने के लिए काम आता है हमारे डिशेस में। और इसमें जो है लेमन और सिरके की ताकत है। जो लेमन जो है चिकनाई, गहरी ज़िद्दी दाग वगैरह निकाल देता है, और जो सिरका है वो उसकी स्मेल निकाल देता है। बिल्कुल जी, और जेब पे बाहर ही नहीं पड़ता, क्योंकि 150 रुपये में मिलती है 250 ml की बोतल, तो जेब पे कैसे पड़ेगा बाहर ही। तो बड़ा अच्छा है ये। और ज़बरदस्ती यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिकन मरी, काली मरी, चिकन काली मरी जो है वो तैयार मैं हो आपकी चुकी है। हेल्प कर देती हूँ। आइए ले आए आप और सिमरा। ये रखवा दो। ये ना मैंने शहरी मैंने कहा मैं जरा अभी करा लूँ ना, छुपा दो पहले। छुपा दें हम इसको। हाँ। बस और नाप भी एक पेन से ना इस पे निशान भी लगा देता हूँ कि कोई कम ना हो। यहाँ पे मेरी इतना नजरें छोड़ा था हमने। इतना छोड़ा था अपने बचपन में, हम करते थे ऐसे। चलें जी, बड़ा जबरदस्त आपने बनाया, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम। और बड़े ही मजे के ये
जो है हमें पकवान खिलाती हैं। आजकल तो लेकिन ड्रिंक्स भी बहुत अच्छी ड्रिंक्स बना तो रही बड़ी हैं भाई। ज़बरदस्त बनाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जो लहसुन और इसकी काली मिक्सिंग होती है मरी। ना, वो जो है वो हमारी नाक पे चढ़ जाती है, पर दिमाग में जाती है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे नशिस्त पे हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप साद भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। और हमारे काबिल एहतराम मुफ्ती फैज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। हमारे बहुत ही प्यारे से एक दोस्त हैं सना खां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको अस्सलाम, भी खुशामदीद कहता बहुत हूँ। शुक्रिया। अच्छा, अभी हम वैसे तो आज हमारा मौजू नमाज के हवाले से है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ बात हम कानून की बालादस्ती के हवाले से भी कर लें। कानून के अगर हम एहतराम की बात करें तो हमारे यहाँ लोग कानून का एहतराम नहीं करते। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी कानून ने अपनी इज़्ज़त खुद नहीं बनाई, ये नहीं बनाई। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कानून का एहतराम और उसकी बालादस्ती करना कितना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह की मानो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनकी इताअत करो जो कि तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे बड़े हैं, जो जिनको उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। अगर दीनी मामलात हों तो आप उलमा की बात मानें, अगर कानूनी मामलात हों तो वो लोग जो कि कानून को बनाते हैं, कानून को सेटल करते हैं, तो उनकी भी कानून की बालादस्ती करना हमारा ऐन है, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन शरीफ भाई, जैसे आपकी ने बात सही की, बाज़ कवानीन हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह बनते हैं जो कि जुल्म पर भी मबनी होते हैं। बाज़ कानून, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम निजी एक कानून की आजकल बात कर लेते हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ई चालान्स की बात कर लेते हैं, इसकी बात करें। अब देखिए, कानून बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है। हर बंदे को सीट बेल्ट पहनना चाहिए, वेरी गुड है। हर बंदे को इशारे पर रोकना चाहिए, इससे अच्छी बात क्या है? इससे बहुत अच्छा नज़्म ज़ब्त कायम हो गया है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन जब मैं बात करता हूँ, हम सीट बेल्ट तो चले हम पहन लेंगे, हम 60 की स्पीड से कम भी चले जाएंगे, हम इशारे पे भी रुक जाएंगे, लेकिन जिस रोड पे जाएंगे वो भी तो अच्छा होना चाहिए। तो कहने का मकसद इन तमाम, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पीटीए की बात कर लेते हैं। पीटीए टैक्स देना इट्स टू मच आज के दौर के अंदर का मैं सारी बात करूं। देखिए, टैक्स देने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सहाबा कराम के दौर में भी टैक्स दिया जाता था, इस पूरी दुनिया में टैक्स दिया जाता है। टैक्स का पर्पस क्या है? टैक्स का पर्पस है दैट इट शुड बी यूटिलाइज ऑन द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। वो टैक्स मुड़कर उन तमाम लोगों के जो सिटीजन्स हैं, जो रहायशी है, उनके ऊपर खर्च हो। तो आपको ना चालान देने में कोई प्रॉब्लम है, ना टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारे बहुत, वो कहाँ कहाँ खर्च होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किन चीज़ों। तो उस पर फिर आवाम का ना रद्द अमल आता है, उस पर गुस्सा आता है कि यार जब हम इतनी प्राइजेस भी दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट, वी आर नॉट गेटिंग रोड्स, वी आर नॉट गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और वी आर नॉट गेटिंग ऑल दैट मेडिकल फैसिलिटीज़। आपके सामने सरकारी स्कूलों के हालात, सरकारी हॉस्पिटल्स के हालात। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो फिर वो दिल नहीं मानता। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं रियल बात करूं, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, व्हेन यू आर सीइंग नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो फिर दिल नहीं मानता। लेकिन अगर फिर भी आपको कानून की बालादस्ती करनी चाहिए, यह आपका इन फर्ज है। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि कानून की बालादस्ती के साथ कानून को खूबसूरत प्रेजेंट करने के लिए हमारी कानूनी इदारों को, सब चीज़ों को, वो आवाम को रिलीफ भी तो देना चाहिए। अच्छा, वो तमाम ये बात मुफ्ती साद की जो खुसूसियत है ना, वो यही है कि मैंने जो उनसे सवाल किया, इन्होंने बिल्कुल उसका वो जवाब दिया जो एक आम आदमी सुनना चाहिए। बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, टैक्स की चोरी भी चोरी है, बिल्कुल जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारी हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि यार ये पैसा फिर उसी तरह आवाम पे लगता हुआ जब दिखता है ना, फिर मज़ा आता है। तो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक्यूरेट टू दी पॉइंट बात की, इस वजह से मैंने इनसे ये सवाल किया था। फैज़ भाई, आपकी जानिब आऊँगा। हम असातिज़ा की अगर बात करते हैं, अभी एक असातिज़ा आए हुए भी थे हमारे यहाँ। असातिज़ा का एहतराम बहुत ज़रूरी है और मदारिस में होता भी है। लेकिन अगर हम स्कूल पे देखते हैं तो अब थोड़ा सा ये हो गया कि बच्चों को ये सिखा दिया गया कि भाई तुम्हारे राइट्स हैं, और जो है तुम टीचर को पे कर रहे हो, मतलब तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो बस तुम अपनी सर्विस दो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक गलत सोच है और गलत नज़रिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे मंसूब एक रिवायत है कि जिस शख्स ने मुझे एक हरफ भी सिखा दिया ना, तो मैं उसका ग़ुलाम हूँ ज़िंदगी भर तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्ताद की कितना बड़ा मुकाम है और कितनी बड़ी अहमियत है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेसत के जो मकासद बयान फरमाए, उनमें से एक मकसद ये बयान फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा है। तो अगर उस्ताद को कोई मुकाम ना होता, कोई मर्तबा ना होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा है दुनिया में।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि टीचर का उस्ताद का कितना बड़ा मुकाम है। लेकिन फिर उसके फ़राइज़ क्या हैं? टीचर के भी फ़राइज़ बताएं ना। उसके फ़राइज़ ये है कि बच्चों की अच्छी तरबियत भी करे, पढ़ाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी कर ले। सिर्फ ये नहीं कि अल्फाज आपने सिखा दिए या कुछ चंद चीज़ें आपने उसको रट्टे लगवा दिए, बल्कि उसकी तामीर साजी में, उसकी किरदार साजी के अंदर एक किरदार अदा करे कि बच्चे को ऐसा बना लेना जितना हो सके, अपनी जो सलाहियत हो वो सारी की सारी वो सलाहियत, वो टैलेंट उसकी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करे, उसको माहिर फ़न बनाए। अभी आप बातें कर रहे थे तो उस हवाले से निसाब के हवाले से, तो ये जो निसाब, मैं कहता हूँ कि निसाब को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीक़े तदरीस है ना, जो टीचर पढ़ाता है, तो पढ़ाने का जो अंदाज़ है उस अंदाज़ को चेंज करने की ज़रूरत अच्छा, है। मैं जिस निसाब को चेंज करने की बात कर रहा था ना, वो मुफ्ती साहब भी बेहतर बताएंगे। वो निसाब वो है जिसका अब स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जिसका अब कोई ऐसे हम आगे की ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं है जो हमने पढ़ा था। अब बच्चा जो चीज़ अब आगे के दौर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खास्ता मैं इस्लामी निसाब की बात नहीं कर रहा, वो तो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस निसाब की बात कर रहा हूँ कि जिसका आगे लाइफ में कोई इतना फ़ायदा नहीं। क्या कहेंगे आप सब भी? मैं शरीफ भाई, दोनों बातें आपने बड़े खूबसूरत बीच में सवाल उठाया था कि फीसेस और ये सब। मैं इसमें नेल्सन मंडेला आप जानते हैं, उनका एक बहुत बड़ा जुमला है, वो कहते हैं व्हेन द नेशन स्टार्ट सेलिंग एजुकेशन एंड मेडिकल, जो नेशन तालीम और सेहत फरोख्त करने लग जाए, आप समझ जाए वो नेशन तबाह होने जा हमारे यहाँ दोनों आज अब मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जब स्कूल्स में आप किसी बच्चे को ज़्यादा डांट दो कि भाई नाराज हो जाएगा, फीस चली, जब आप अपना स्टूडेंट कस्टमर समझे, जब एक डॉक्टर पेशेंट नहीं, वो चाहे कस्टमर आ रहा है, मैं इसको फलां जगह भेजूंगा, दवाइयों का ये मामला होगा, जब आप स्टूडेंट को एज ए कस्टमर ही जान रहे हैं कि यार ये आ रहा है, मेरे इतने पैसे बढ़ गए, मेरे इस पे इतना कमीशन बढ़ गया। सेंटर्स की बात आप सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, कितना टीचर का कमीशन होता है, सब चीज़ें। जब आप बच्चे को एज ए कस्टमर डील करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी, मैं स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। पहले एक स्कूल है ना, आजकल हम कर रहे हैं माजरत के साथ कैरियर काउंसलिंग, हम कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर रहे। यहाँ हर बच्चा हमसे आके पूछता है सर ये बताएं हाउ टू बिकम अ रिच, सर ये बताएं मैं बड़े होके क्या बनूं, मैं कौन से फील्ड में जाऊं, बिना मेहनत करे कैसे हम अमीर हो सकते हैं, ये बताएं। बिल्कुल, आप देखिए ये है कैरियर काउंसलिंग, इसको कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। असातिज़ा का काम होता था कि बच्चे जहां भी जाओ सच बोलो बेटा, जिस सीट पे बैठो ईमानदारी के साथ बैठना बेटा, दुनिया का जोन सा भी फैसला करना दिल में हुब्बे रसूल लेकर करना, खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। मसला ये कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग का एक मसला ये भी है कि जब वो बहुत ज़्यादा, आप टीचर्स की भी मैं एक बात बताऊँ, जब आप बहुत ज़्यादा टीचर्स को ये भी कहेंगे ना मेरे बच्चे को क्या नाम है हवा भी नहीं लगनी चाहिए, अब वो आप थोड़ा सा डांट दिया, या बच्चे का बैग भी, हमें याद है हम स्कूल जाते थे, टीचर पूरी की पूरी तलाशी कर लेते थे, हाँ भाई जेबों में क्या है, आज तो आप बैग देख लो तो हरासमेंट के जुमरे में आप आ जाएंगे। तो ये भी जब आप इतनी प्रिकॉशंस, बच्चे को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से नुकसान ना हो जाए, ये एस्पेक्ट से, तो वो आपने इतना पैम्पर कर दिया कि वो क्लासरूम का माहौल ही, वो बाप बेटे का माहौल ही आपने कहीं ना कहीं छीन लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो मुझे लगता है। बिल्कुल सही उन्होंने बात की है जी। बातें होने लगती हैं इमोशनली, ये हो गया वो हो गया। हमें याद है हम बैग में, हम तो नहीं, हमें भेजा जाता था चेक करो कोई पटाखे तो नहीं लाया बैग में शब बारात में, तो बाकायदा निकाल लेते थे, चीज़ें चेक होती थी। बहुत सही बात इन्होंने की है। अभी डिस्कशन को जारी रखेंगे, या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमारा शुरुआत में मैंने बात की थी, हमारा आज का मौजू है नमाज और उसकी फ़जीलत। फैज़ भाई, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि नमाज समझ के पढ़ना और नमाज पढ़ना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, जिनमें फ़र्क क्या है? नमाज समझ के पढ़ना और नमाज पढ़ना बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं, ये हकीकत इसकी क्या है? ये अल्लाह से गुफ्तगू का एक ज़रिया है। बिल्कुल। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूँ। तो नमाज जब आप समझ कर पढ़ोगे ना, तो आप ये समझ कर पढ़ो कि भाई मैं अपने अल्लाह से राज और न्याज की बातें कर रहा हूँ, मुनाजात कर रहा हूँ, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो जब आप समझ कर पढ़ोगे ना, तो एक लुत्फ़ आएगा और लज्जत आएगा। और वैसे जब आप पढ़ लोगे वो फ़रीज़ा अदा तो हो जाएगा, फ़रीज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन वो जो मकसदी नमाज है ना, वो आपको हासिल ना होगा।
तो हमें ये चाहिए कि हम मकसद नमाज को हासिल करें, कि अल्लाह का क़ुर्ब हम हासिल करें। और नमाज ये इतनी अजीम इबादत है शहरियार भाई, इतनी प्यारी इबादत है कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा अस्सलात यौमा, हुज़ूर ने एक दिन नमाज का जिक्र किया और आपने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजात यौमल क़ियामा, जो नमाज़ों का अहतमाम करेगा तो ये नमाज क़यामत के दिन उसके ईमान पर दलील बनेगा। देखो हमने कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब हमारे ईमान के ऊपर क़यामत के दिन दलील क्या होगा? ये नमाज बनेगा। क़यामत के दिन ये नमाज इंसान के लिए नूर रोशनी का ज़रिया बनेगा, सख्त अंधेरा होगा वहाँ पर, और क़यामत के दिन नजात का ज़रिया बनेगा। और फरमाया जो शख्स नमाज़ों का अहतमाम न करे, अहतमाम से क्या मुराद है? अहतमाम से ये मुराद ये है कि जो अहतमाम करे माने कि 5 वक़्त पाबंदी से पढ़े, कभी पढ़े कभी न पढ़े, तो इसको कहते हैं अहतमाम न करना। यानी अहतमाम न करने में ये नहीं है कि भाई बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ता है, नहीं, एहतमाम न करने से मुराद ये कि कभी नमाज पढ़ता है और कभी नहीं पढ़ता। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि आप ज़ाहिर 5 वक्त दिन में नमाज़ पढ़ लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। साथ भाई जहाँ बात नमाज की हो रही है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब किसी अपने से बड़े के पास जाते हैं तो बड़ा फिट फाट होके किट काट में जाते हैं कि जी हम बॉस से मिलने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं। जब हमारी बारी आती है नमाज़ पढ़ने की और अगर हम घर में ही पढ़ रहे हैं तो पाक होती है, बस ठीक है जी शलवार पहन ली, उस पर टी शर्ट पहन ली और अल्लाह अकबर। तो जब हम अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं तो हमें ये है कि जी जी तो कुछ भी नहीं खैर है, और जब हम किसी अपने से थोड़े से ऊपर के आगे जा रहे हैं तो हमने दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें कर ली। शरीफ भाई बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैं इसी की जाने पाऊँगा, लेकिन एक बात जब मेरी बहन ने वो बड़ा अच्छा एक बीच में इनपुट दिया था कि आजकल बच्चे एक बड़ी एक चीज़ पूछते हैं कि सर हाउ टू बिकम रिच, तो या हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। तो मेरे पास जब भी बच्चे आते हैं ना पूछते हैं सर हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, तो मैं कहता हूँ बेटा 5 स्टेप्स हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अगर आपने ये 5 स्टेप्स कर लिए ना, सहाबा कराम की भी ये सुन्नत थी, अंबिया कराम की भी ये सुन्नत थी, फिर सक्सेस आपके कदम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो, तुम्हारे रिज़्क का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर लिया। जब वादा अल्लाह कर ले तो फिर अच्छा। सेकंड बात आपने बड़ी खूबसूरत की, जब हम दुनियावी तौर पर भी किसी के पास जाते हैं ना, इससे मैं पहले एक और बात भी ऐड करूंगा, दुनियावी कोई बड़ा शख्स आपको एक बार बुलाया आप ना जाएं, 2 बार बुलाया आप ना जाएं तो नाराज नहीं हो जाता? बिल्कुल। ये मेरा रब है आपको 5 वक्त बुलाता है, हम फिर भी नहीं जाते। एक दूसरा ये, जब हम दुनियावी शख्स के पास जाते हैं सबसे पहले तो हम ज़ाहिरी अपने आप को ना ठीक करते हैं कि हाँ भाई बड़ा वज़ा औक़ता के साथ मैं उस बंदे के सामने जा रहा हूँ। याद रखिए जब आप नमाज पढ़ने भी जाए ना, आपने मौलाना साहब से सवाल पूछा अभी कि समझ कर और ना समझ, इसमें भी ये जवाब है, जब आप नमाज पढ़ने भी जाते हैं ना, ज़ाहिरी पाकी तो है, पहले अंदर की भी पाकी करने की ज़रूरत होती है। आपका दिल, आपका जहन, तमाम तर दुनियावी ख्याल, ये जब हम करते हैं ना अल्लाहु अकबर, इसका मतलब हमने तमाम तर दुनिया को पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं ना हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा खलबत हो गई। इकबाल ने कहा ना मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? जब आपका दिल ही कहीं और लगा हुआ हो, दिलों का ख्यालात ही कहीं और, तो फिर आपको नमाज की वो हलावत नसीब नहीं होगी। तो इसलिए जब आप नमाज देखें, नमाज तो हो जाएगी, सादा कपड़ों में भी हो जाएगी, लेकिन जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं ना, अपने दिल को खाली कर कर, अपने वज़ाकता खुशबू लगा कर अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, तो वो एक प्रिपरेशन होती है अल्लाह के सामने जाने की। तो वही नमाज के अंदर आपको खुशू मिलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि आखिरी नमाज है। रसूल ने किसी साहबी से पूछा ये बताओ तुम अपनी मौत को किस तरह देखते हो? एक साहबी फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मैं अपनी मौत को इस तरह देखता हूँ कि मैं फजर की पढ़ूँ, मुझे नहीं मालूम कि इशा की पढ़ पाऊंगा नहीं। रसूल ने कहा इतना टाइम? मैं मोहम्मद अपनी मौत को इस तरह देखता हूं कि मैं एक सलाम फेरूं, मुझे उम्मीद नहीं कि मैं दूसरी सलाम फेर पाऊंगा, नहीं फेर पाऊंगा। ये मौत की हकीकत है। तो इसलिए जब भी हम कोई नमाज पढ़े ना, कहीं जा नमाज के लिए खड़े हो, तो हमेशा याद रखें हो सकता है कि हमारी आखिरी नमाज हो। उस नमाज में ऐसा खुशू खुजू पैदा करें नमाज। और वही नमाजें देखें, मैं तो आपको यही बात बताता हूँ, अंबिया कराम के पास क्या थी। वो ने कहा कि वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि अभी भी वो जज्बा जिहाद पैदा करें तो फरिश्ते आज भी हमारी नुसरत को उतर सकते हैं, जैसे बदर के मकाम पर। वही अंबिया कराम 2 रकात अल्लाह के सामने सलातुल हाजात पढ़ते थे, साहबा सलातुल हाजात पढ़ के मुर्दा ऊँट जिंदा करवा लेते थे। बदर में सलातुल हाजात पढ़े, पूरे की पूरी 313 से फतह कर लिए। तो यही नमाजें थी, कोई एक्स्ट्रा नहीं था, यही कुरान था, यही नमाजें थी। लेकिन वो ज़बान और दिल की तासीर अलग थी, वो ज़बान और दिल का जज्बा अलग था। तो आज भी जब वो जज्बा पैदा होगा, वो मोहब्बत पैदा होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जब दिल में याद मोहम्मद होगी, जब खुशू खुजू होगा, हमारे भी तमाम की तमाम मुरादें। बिल्कुल जी,
ये बड़ी सही और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि चीज़ें सारी वही हैं। अब हमारा अक़ीदा जो है कमज़ोर हो गया बहैसियत मुसलमान, फिर हम किस चीज़ के मुसलमान हैं जब हमारा अक़ीदा ही कमज़ोर हो गया है। हमारी यहाँ पर बहुत ही प्यारी बहन है और हमारी इस नशिस्तों में आती रहती हैं, बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने इन्हें आवाज़ दी है। मैं दरख्वास्त करूँगा इनसे कि नात शरीफ पेश करें। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत और हम आ गए हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शेफ सलाम। जलाल? आप दोनों को मेरा सलाम और आप तीनों को मेरा सलाम। सिमरा भी साथ है, पूरी टीम को शेफ जलाल का सलाम। सबको मेरा पूरे आलम में इस्लाम को शेफ जलाल क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम भाई, सुभान अल्लाह। सलाम का सिलसिला अगर ख़त्म हुआ है तो आगे बढ़े। हम रेसिपी की तरफ आए। अच्छा, आज हमेशा की तरह रेसिपीज़ हमारे पास सबरोसो है, ठीक है। फ्राइड में, जिसके अंदर हम अगर सबरोसो की बात करते हैं तो इफ्तार पर सबरोसो ना हो, पॉसिबल नहीं, दस्तरखान की जीनत ना बने हमारे, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फ्राइड के अंदर आज हम सबरोसो चिकन पकोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकन समोसा हम बना रहे हैं। और इसके अलावा हम हांडी जो है आज प्लान कर रहे हैं और चैट जीपीटी को हमने चैट जीपीटी से पूछें या नोर जीपीटी से पूछें आप, तो नोर जीपीटी आपको कंफर्म कर देगा कि ये क्या बनना है, क्या बनाएं आप, क्या बनाया। तो मैंने पहले ही पता कर लिया था। तो आपने करना ये है कि जैसे आपने अपनी कैमरा स्क्रीन खोलनी है और उसके बाद आपने स्कैन करना है तस्वीर, चाहे वो कैबिनेट की हो चाहे वो इंग्रेडिएंट्स की हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आज 30 मिनट्स में रेसिपी बनने वाली है बिना किसी झंझट के और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ठीक है जी। इसके अलावा हम जो यहाँ आ रहे हैं हांडी बनाने के लिए, हम मिल्क पैक क्रीम और फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर मिल्क पैक UST 100% डेयरी ब्रांड है जो सार्फिन के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, बेहतरीन मयारी मिल्क है। ठीक है जी, मिल्क का इस्तेमाल करें और साथ में जहाँ ममता वहाँ डालडा डालडा कॉर्न ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और ये हम फ्राई करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम हांडी में भी इसको इस्तेमाल करेंगे विद बटर। ओह, आज तो बटर ही बटर हो रहा है जी, बिल्कुल विद बटर और विद मिल्क। और इसके अलावा आज आप सबके लिए मैं दोबारा से बिरयानी बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बिरयानी भी आप लोगों को सर्व होगी। और बिरयानी बनाने के लिए और हांडी बनाने के लिए नोर के चिकन पाउडर और चिकन क्यूब का हम इस्तेमाल करेंगे। चलें, ज़बरदस्त। आप अपना काम शुरू करें। शुरू करता हूँ। फिर हम दोबारा हमारे लिए बीफ बिरयानी या पुलाव लाने वाली नहीं, वो बनाना था इन्होंने। कब होगा वो? बड़ा याद है भाई, बड़ा वो आएगा ना इंशाल्लाह आगे बड़ी रातों में आएगा। काफी दिन से सुन रहे हैं। 26 में तो हमें 27वीं में आएगा, 27 और 28 में आएगा इंशाल्लाह, बल्कि 29 या फिर 30 भगा दिया 29 या 30। 26 में 2026 में कहा था किसी ने कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन बहरहाल जी यहाँ पे ज़ाहिर है मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है और मुफ्ती साहब का ताल्लुक़ जिस इदारे से है वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं अपने मसले लेके। मुफ्ती साहब, ज़्यादातर किस तरह के मसले आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई इसमें आप शरई फ़ैसला करें? ज़्यादा मसले किस तरह के आते हैं? ज़्यादातर मसाइल तो आजकल तलाक के हैं। तलाक क्या है? हद से ज़्यादा। तो ये मुफ्ती साहब, ये जितना रेशो बढ़ रहा है तलाक का, इसके पीछे वजह क्या है? ज़ाहिर है आप तो इतना पूरे दिन देखते हैं मसले। बस इसका अगर मुख्तसर सी वजह आप पूछेंगे तो मुख्तसर वजह यह है कि दीनी तालीमात से दूर हो, कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूर होना, ये सबसे बुनियादी वजह है। तो बाकी अगर तफसीलात में आप जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। लंबी लाइन अच्छा, हो तो जब जाएगी। आपके पास इस तरह के मसले आते हैं, ख़ास तौर पे जो घरेलू नौइयत के होते हैं, जैसे कि तलाक का भी अल्फाज भी अजीब ही है, तो आप लोग थोड़ी काउंसलिंग करते हैं या थोड़ा समझाते हैं कि भाई पहले इस तरफ ना जाओ तो बेहतर है? देखो, हम उनसे ये कहते हैं कि आप पहले तलाक दे देते फिर आ जाते पूछने के लिए। हाँ। तो पहले आप पूछने के लिए आ जाते कि भाई तलाक देना कैसे है। अच्छा, उसके तो बाद हम आते हैं कि अब इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है। जब वो तलाक दे देते हैं, जब सारे काम कर देते हैं, फिर आकर पूछते क्या हल क्या है, हम कहते हैं यार पहले आप हल पूछ लेते। मतलब इस्लाम आपको ये कहता है कि भाई तलाक दो ही नहीं, लेकिन अगर देना ही है ना तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। कुरानी मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, देखो अगर बीवी ना फरमानी करे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फ़यदूहुन्ना, उसको समझा दो। अच्छा, फिर उसके बाद अगर फिर भी ना कर ले तो फिर जो है ना ज़रा अपने सोने की जगह अलग कर ले। तो औरत ज़ात होती ना, वो समझ जाएगी।
फिर भी अगर बात समझ में ना आ जाए तो फिर इस्लाम ने मारने की इजाज़त दी है, लेकिन वो इस तरह कि चेहरे पर न मारो, हल्का सर पर न मारो, हल्का फुल्का ऐसा मारो कि निशान न पड़ जाए। फिर भी अगर ना हो जाए तो चौथे नंबर पर फिर इस्लाम कहता है कि मर्द के ख़ानदान और औरत के ख़ानदान से एक एक आदमी आ जाए और वो आपस में क्या कर ले, फैसला कर ले। उसके बाद फिर तलाक देने का इस्लाम कहते हैं तो एक तलाक दे दे। जब एक से काम बनता है तो 3 तलाक़ें देने की ज़रूरत क्या है। और एक और मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, खुदा ना खास्ता मारने का मतलब या ये डोमेस्टिक वायलेंस या ये नहीं है, बहरहाल वो एक चीज़ कही गई है, शऊर अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है और रास्ते अगर आपके नहीं बन रहे तो जुदा कर लें। ये मारना पीटना क्योंकि शरई तौर पे है, लेकिन ज़ाहिर कानूनन अगर हम पाकिस्तानी कानून को देखें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो इस तरह की चीज़ों पर ना जाए तो बेहतर है, अल्लाह ताला ऐसी नौबत ही ना लाए। मुफ्ती साहब, फतवा देना एक मुफ्ती का काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग भी फतवे देते हैं ये जहन्नुमी है, ये पक्का जहन्नुम में जाएगा, ये दोस्ती है। ये मतलब फतवे क्या कोई भी दे सकता है? देखें, याद रखिए कि वो किसी ने कहा ना कि ये लोग हैं गुनाहों सवाब देखते हैं, तो हम लोग ही रोज़े हिसाब देखते हैं। तो लोग ये गुनाहों सवाब का देखना, जन्नत जहन्नुम का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। और ये तकफ़ीर करना भी बहुत सख्त गुनाह है। जिस तरह आप किसी को लानत दें ना और वो लानत पलट कर आती है, इसी तरह आप किसी मुसलमान को काफिर करार दे दें तो ये कुफर भी लौटता है। अगर वो काफिर ना हुआ, वो जहन्नुमी ना हुआ, ज़ाहिर देख के कैसे कर सकते हैं? देखिए, कभी भी किसी को देखकर हमें ये नहीं पता होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके कितना करीब है, ये हम नहीं जानते। हम किसी को बज़ाहिर जज नहीं कर सकते। यहाँ तक है कि अगर आप, जैसे अमूमन में एक छोटी सी मिसाल दे दूं, माशरे के अंदर भी आप किसी खातून के ऊपर तोहमत लगा दें ना, फलां फलां ये ऐसी है, और अगर वो वैसी नहीं हुई तो शरीयत कहती है फिर 70 कोड़े आपको भी लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उठ के जो भी जबान में आया तो किसी के ऊपर कोई हुक्म लगा दिया। सो इट अ वेरी सेंसिटिव मैटर। इस चीज़ को इस तरह देखना चाहिए कि ये नहीं कि जो मुंह में आया किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया, किसी के लिए कोई भी कमेंट पास कर दिया। हमारे यहाँ तो बहुत आसान है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो कि बाथरूम के दरवाजों पर लिखते थे, आजकल सोशल मीडिया पर लिखते हैं। कोई तमीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, कहीं कुछ नहीं पता होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितना करीब है। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा और बात ख़त्म करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तमाम लोग आए और उन्होंने नबी को कलाम किया कि ए नबी, बारिश नहीं हो रही, कहत साली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलीमुल्लाह से अल्लाह से बात की तो उन्होंने फरमाया कि हमारी उम्मत में एक ऐसा शख्स है, इतना गुनहगार है, शरीफ भाई इतना गुनहगार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत रुकी हुई है, कलीमुल्लाह की दुआ भी रुकी हुई कि अल्लाह फरमा रहे इतना गुनहगार है कि जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी हुई है। हम किसी को कैसे गुनहगार जज करते हैं? अब हज़रत मूसा ने कहा ऐसा करे वो शख्स खुद ही महफिल छोड़ के ना गाँव छोड़ के चला जाए, वरना कैद साली में सारे मरेंगे। अब वो शख्स इस डर में कि मैं सामने से जाऊँ तो ये होगा कि मैं बाज़ाहिर आ जाऊँगा, शर्मिंदा हो जाऊँगा, और अगर ना जाऊँ तो सारे लोग मर जाएंगे, बड़े टेंशन में। कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी डर की वजह से नहीं, अपनी इज्जत की वजह से, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह। ये बात ही करनी थी कि बारिश हो गई। हज़रत मूसा हैरान कि अल्लाह ने तो मना किया था बारिश नहीं होगी। वापस जाते या अल्लाह आपने तो रोकी भी थी। अल्लाह क्या फरमाते, मूसा जिसकी वजह से रोकी थी उसकी वजह से बरसा दी। हज़रत मूसा हैरान हो गए, फरमाते या अल्लाह तो नाम बता दे, मैं मिला हूँ। अल्लाह कहते नहीं नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जब पहले मैंने पर्दा नहीं फाश किया, अब कैसे? तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, एक हमारे यहाँ पता नहीं किसी ने कोई जिम्मेदारी लगा दी हमारी कि हमें तमाम के राज खोलने, हमें तमाम की हकीकत बयान करनी है। अगर आप किसी के बारे में कोई पता लग भी जाए किसी का, तो खामोशी बेहतर है। इस्लाम आपको सिखाता है कि पर्दा रखें, खामोशी करें, कि ये चीज़ बेहतर है इस चीज़ से कि आप उसका राज फाश कर दें। और मैं हमेशा एक बात, हमारे सोशल मीडिया पर ये लफ्ज़ आप हर दूसरे दिन आपको देख रहा होगा कि यार ये फलां वीडियो आ गई, ये ऑडियो लीक हो गई, तो हम उसको ट्रांसफर करके फॉरवर्ड करके समझते हैं कि भाई हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया इनके साथ। ये आपकी कोई जिम्मेदारी, कतई ये गुनाह में आएगा कि आपने एक तो बुराई फैलाई, सतर का भी पर्दा नहीं डाला, बुराई को आम किया, तो ये सख्त गुनाह है। अच्छा, सिर्फ आप तब किसी की बात किसी को बयान कर सकते हैं जब उससे माशरती कोई मसला हो रहा हो, माशरती बिगाड़ हो रहा हो, कि जैसे खुदा न खास्ता बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा हो, तब जाके धोखेबाजी हो गई, नौसरबाजी हो गई, नौसरबाजी हो गई, कोई मंशियात का काम कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उसका चेहरा, उसका नाम ला सकते हैं। अदरवाइज जो अल्लाह और उसका मामला है ना, उसके बीच में बोलना अगर आप बंद कर दें। ये मैंने फतवे की बात इस वजह की कि इस तरह के फतवे बहुत से लोग देते हैं, इसके जनाजे में लोग कम आए तो ये तो गुनाहगार है, या हमने ये मिथ्स बनाई हुई है, ये तो ये हरकत करता था। चलते फिरते हम लोगों को बोल देते हैं ये तो खराब है, ये तो अल्लाह के करीब ही नहीं है, ये तो गुनाहगार है। ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कौन करीब है कौन नहीं है। हमारे एक बड़े प्यारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सना खां तो हैं, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि ये बैंकर भी हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि सना ख्वानी का शौक़ कब से है आपको?
शना खानी का शौक़ तो शेरी भाई मुझे बचपन से था, सन 2000 से। अच्छा, जब मैं माशाल्लाह। पाकिस्तान वापस आया तबूक से, हमारी अर्ली एजुकेशन जो थी वो सऊदी अरब तबूक में थी। अच्छा माशाल्लाह। फिर हम यहाँ वापस आए सन 2000 में, तो स्कूल में पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले प्राइमरी क्लास में, क्लास 5 में असेंबली से स्टार्ट किया पढ़ना। फिर मसाजिद का सिलसिला होता है, जैसे मैंने पहले भी शो में आपसे ज़िक्र किया था कि जुमे की नमाज़ से पहले इमाम साहब मुंतखब किया करते थे, और जुमे की नमाज़ के खुतबे से पहले, वाज से पहले हम पढ़ा करते थे। लाइन लगाकर वेट किया करते थे अपनी बारी का कि कब अपनी बारी आएगी और नात पेश करेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बढ़ता चला गया। मुझे याद है कि सन 2010 से बाकायदगी से महफ़िलें करना शुरू की, इन्विटेशंस आना शुरू हुई, चैनल्स पे जाना शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं अल्लाह ताला अपने, और वो कहते हैं ना जो सच्चा आशिक़ रसूल होता है उसे खुद ही ढूंढ लिया जाता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो जाके लोगों से मिले। सच्चे आशिक़ रसूल को लोग खुद ही ढूंढते हैं। आपसे दरख्वास्त करूँगा नात शरीफ पेश। बराने रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब बारी है जहानत के मुकाबले की। जी हाँ, हमारे क्विज़ कंपटीशन की, और क्विज़ कंपटीशन में हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं। जी अर्सलान। मैं चाहूँगी आप तीनों एक एक करके अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कराची से हैं? जी हाँ बिल्कुल। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीका शोएब, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है, डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं ये। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसको इस कंपटीशन के रूल समझा दूं। 6 सवाल हम आपसे करेंगे, और आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं लेते तो ये आपके प्लस पॉइंट में जाएगा। आपसे शुरुआत करते हैं, तैयार हैं आप? बिल्कुल। ठीक है जी। पहला सवाल है, अंबिया की ज़मीन किस मुल्क को कहा जाता है? अंबिया की ज़मीन किस मुल्क को कहा जाता है? फ़लस्तीन। पक्का? जी हाँ। ये ऑप्शन चाहिए? नहीं ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन चाहिए ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंट है आप? जी हाँ बिल्कुल। सही जवाब, तालियां हो जाएगी। वेरी गुड। दूसरा सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में वज़ू गुस्ल के अहकामात एक साथ आए हैं? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे देता हूँ। सूरतुल माइदा, सूरतुल बकरा। सूरह बकरा। सूरह बकरा कंफर्म है? इधर उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें। हाँ, सूरतुल बकरा कंफर्म है? 50% है। और क्या क्या सूरत बकरा के अलावा? सूरतुल बकरा, सूरतुल माइदा। दो ही ऑप्शन होते हैं, और दो ही क्या है। क्या है? सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा? जी हाँ। उसे जाने दूँ? जी हाँ। पक्का? पक्का। बच गए, सही जवाब। क्या बात है भाई। तीसरा सवाल, सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ऑप्शन? ऑप्शन 1300 या 1400? 1400। 1400? जी हाँ। कैसे? बस जहन में है 1400। कुछ जहन में चल रहा है, कुछ ना कुछ? कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ चल रहा है। सही जवाब, तालियां हो जाए भाई। 3 सवाल, 2 ऑप्शंस। वो कौन से सहाबी थे जिनकी आवाज लश्कर में 1000 अफराद पर भारी समझी जाती थी? ऑप्शन दे। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। हजरत अबू तला अंसारी, हजरत अबू उबैदा। हजरत अबू तला अंसारी। हजरत अबू तला अंसारी? जी हाँ। मैं चाह रहा हूं कि आप एक दफा सोच लें। नहीं पक्का है। सोचना ही नहीं है। नहीं। हजरत अबू तला अंसारी? जी हाँ। सही जवाब, तालियां हो जाए जी। 5वां सवाल, वो कौन से सहाबी, किस सहाबी को तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है? किस सहाबी को तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। ऑप्शन भी नहीं चाहिए? जो ये उंगली से आपको इशारे लगा रहे हैं? नहीं, थोड़ा सोच रहा हूँ। हाँ, सोचे सोचे सोचे। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। सही जवाब, लेकिन ऑप्शन मैंने करवा दिया इस्तेमाल। आखिरी सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जो मुकालमा हुआ था वो किस सूरत में है? सूरतुल बकरा में। पक्की बात है? जी हाँ। पक्का? जी हाँ। गलत जवाब नहीं है, सही है। बिल्कुल सही है। इनको समझ आ चुका है। ओके जी, वेरी गुड। 6 के 6 सवालों के सही दिए जवाब, 2-3 में लिए ऑप्शंस। अब बारी है बहन की। जी जी,
आपसे पहला सवाल है, वो कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा? ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है जी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। यार क्या जिंदगी से तंग आई हुई हो? क्यों इतना दुख किस बात का है? बोल रहे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इतना सैड हो गया। सिमरा की याद आ गई हमें, वो ऐसी ब्रांड पॉइंटर्स भी देती हैं जी। लॉक, ये देखो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। जी लॉक कर दें। ठीक है जी, पहला ही इन्होंने आते ही छक्का मार दिया है, जैसे कि इन्होंने गलत जवाब दिया। गलत जवाब, पहला ही सवाल और पहला ही जवाब गलत। ठीक है, चलें दूसरा सवाल करते हैं। जामुल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? ऑप्शन दे दे। हज़रत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु या फिर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु? जामुल कुरान। हाँ बिल्कुल। किस हज़रत सहाबी को माज कहा और जाता हज़रत है? उस्मान। जी, हज़रत माज या हज़रत उस्मान। लाइट गई हुई है इनकी। हज़रत माज। हाँ, हज़रत माज बिन जबल। ठीक है जी, लॉक कर दूं? हाँ, बस लॉक करूंगी तो ही जवाब। लॉक हो गया। लॉक हो गया भाई। और लॉक होने के बाद आया है सामने कि इनका जवाब बिल्कुल गलत है। दूसरा भी गलत। यूं कर रही हैं मैं नहीं खेल ली। अच्छा जी, तीसरा सवाल है आपसे। क्या ये है मेरे मुंह में? अच्छा, तीसरा सवाल है नहीं कुछ उड़ता उड़ता आया था जी। तीसरा सवाल है आपसे, जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? ये तो बहुत आसान है। हाँ। ऑप्शन ले दे। ऑप्शन दे दो। अरे तो उसको मांगने तो दे दे ऑप्शन। बोल रहा हूँ, मुझे पता है। लो भाई, मुझे पता है ना। ठीक है जी, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिदुल अक्सा? मस्जिदुल हरम। लॉक, फाइनल? सोच लो, कहीं और नहीं देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, सोच लो। इनकी बातों में बिल्कुल बताना। हाँ, मस्जिदुल हरम। ब्लॉक कर दिया। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये इन्होंने अभी तक पहला सही जवाब दिया है, दो सीधा स्ट्रेट गलत दिए हैं। ठीक है। चौथा सवाल है आपसे, सैयदुश-शुहदा किस सहाबी का लक़ब है? ऑप्शन देंगे इनको। हाँ, कुछ नहीं। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है हजरत साद बिन माज, दूसरा ऑप्शन है हजरत अमीर हमजा। सैयदुश-शुहदा हजरत अमीर हमजा है। हजरत अमीर हमजा, ये लॉक कर दूं? ठीक है जी, इन्होंने कहा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल सही है। ओहो, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया। 2 सवाल सही कर दिए। कैसे की? हाँ, सही है। नहीं, मुझे ये पता था, लेकिन फिर भी कंफर्म। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। ठीक है जी, 5वां सवाल है आपसे, वो कौन से सहाबी थे जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श लरज़ उठा? ऑप्शंस। हाँ, दे दे। हाँ, ऑप्शंस। हजरत साद बिन माज, हजरत अबुल आस। आगे पीछे देखने से परहेज करें। साद बिन माज या हजरत अब्दुल बिन आस। हाँ, हजरत अबू अल आस और साद बिन माज। यस, हजरत अबुल आस। अच्छा, ये लॉक है। कंफर्म हो? कितने % कंफर्म हो? 30%। 50 मतलब तुक्का मार रही हो? तुक्का है। अच्छा, फिर बस अब आप लोगों को इतनी खांसी क्यों लग रही है? आंसर अनाउंस करें, पीछे से खांसियां हो रही हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं आंसर अनाउंस कर देते हैं जी। हजरत साद बिन माज जो है वो सही जवाब है, और इन्होंने कहा हजरत अब्दुल आस गलत जवाब। बाकायदा रिएक्शन है ये। चलें जी, आखिरी सवाल, 3 गलत 2 सही। ठीक है जी, गसीलुल मलाइका किस सहाबी का लक़ब है? आखिरी सवाल। ऑप्शंस उन्होंने पहली कर दिया। क्या इशारे कर रही हैं, माशाल्लाह जी। पहला ऑप्शन है हजरत अबू ज़र गफ़ारी, दूसरा ऑप्शन है हजरत हुनज़िला।
अबू ज़र गफ्फारी। लॉक कंफर्म, नहीं सोचना। वैसे भी तो हार गई तो जो वैसे भी तो हार गई यार, ये अच्छा था, ये इस बंदी ने बोला वैसे ही तो मैं हार गई हूँ, क्या आप मुझे छठे पे बोल रही हैं। Confirm। जवाब है जी इनका बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ओके जी, 6 सवाल 2 सही 4 गलत, सब में ऑप्शन गलत जवाब दिए। अब बारी है, कोई बात नहीं, इतना हौसला लाइन थी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है कभी कभी, बंदा जो वैसे भी यहाँ पर आके बंदा घबरा जाता है। जी भाई कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से? अच्छा, इधर ही देखना है या ऊपर देखना है, आगे पीछे नहीं देखना। आपसे पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का में दावत दी? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दे दे। अब इधर ही देख के बात करनी है, 12 साल या 13 साल? इधर 13 साल। 13 साल कंफर्म? जी बिल्कुल, नॉलेज है भाई, नॉलेज है। कंफर्म? जी सही जवाब, तालियां हो वेरी गुड। सबसे पहले तो आपने इनकी बातों में नहीं आना है। हाँ जी। मुसलमानों ने सबसे पहले हिजरत किस मुल्क की तरफ की थी? ऑप्शन देता हूँ, शाम की तरफ या हिब्शा की तरफ? उधर ना देखें, इधर देखें। मैं आपकी चश्मे की आंखों में देख रहा हूँ जो आप देखना चाह रहे हैं। हिब्शा की तरफ हैं? हब्शा की तरफ। गलत जवाब। किसकी तरफ देखा था? सही है जी, तालियां हो जाए। इधर देखो तुम, सब समझ रहा हूं मैं। सबसे पहले कुरान की बाकायदा किताबी शक्ल किसने इख्तियार करवाई थी? ऑप्शन दे। नहीं दे रहा मैं, अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, अब बताओ। अब मैं ऑप्शन दे नहीं रहा तुम्हें। ओके जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। पक्की बात है? जी सही है जी, कंफर्म। जाने दूं? जी सही जवाब। खुशी। बैतुल रिजवान किस मुकाम पर हुई? बैतुल रिजवान किस मुकाम पर हुई? ऑप्शन दे। ऑप्शन है नहीं मेरे पास, खत्म हो गया। ऑप्शन चले गए। हुदैबिया में, मक्का में? मक्का में। सही। कितने %? 50%। 50%? जाने दो? जी। हैं? पक्का? जी। गलत जवाब ही है। गलत जवाब दे दिया आपने, 3 सही दिए थे, 1 गलत दे दिया है। आपसे 5वां सवाल, कुरान की सबसे बड़ी आयत किस सूरत में है? सूरतुल बकरा। अरे बगैर ऑप्शन के सही जवाब, तालियां हो जाए जी। आखिरी सवाल, हजरत हारून अलैहिस्सलाम किस नबी के भाई थे? ऑप्शन दे। ऑप्शन दे दूं? हैं? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब, तालियां हो जाए जी। ओके जी, हमारे आज के विनर आगे आ जाएं जी, तालियां हो जाए इनके लिए जोरदार। इनको कहाँ देखा है? ऐसा लग रहा है कि देखा है। ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो खेला है। आप लोग भी अपने अपने तौर पे बहुत अच्छा रहे, ऐसी बात नहीं है, दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे। चले जी, एक नया इंकशाफ हो गया, इनके सारे क्वेश्चन मुझे आते थे। आप दोनों भी आगे। अच्छा, ये मेरे साथ होता था जब हम 9th में प्रैक्टिकल देते थे ना, हम कहते थे काश वो वाला आया था, इसका वाइवा हमें आता था। अच्छा, इनके सारे सवाल आपको आते थे? इनके ने इजी पूछे थे, आपसे बहुत मुश्किल थे। जुल्म हुआ, जाती हुई। हुनैन साहब होते हैं, उनको पकड़िएगा बाद में कि जिन्होंने लिख के दिए थे हमें। हाँ, वो लिखते हैं, लेकिन आप लोगों ने तीनों ने अपने तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे आज के विनर ये हैं, लेकिन बहरहाल आप लोगों की बहुत सारी दुआएं, लेकिन सबके साथ बराबर जाते हैं। तोहफे सबके साथ बराबर जाएंगे, सबसे अच्छी बात ये। और ये सारे अपनी जगह बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। जिन लोगों ने आपके लिए यहाँ पे ताउन किया है गिफ्ट्स का, उसमें है मरहबा गुलबहार, खालिस फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। बिल्कुल जी, और इसी के साथ सुकून भी है, जो कि मुझे दिया नहीं गया, लेकिन सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। उसके अलावा हर्बियन यहाँ पे मौजूद है, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और यहाँ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ है, एक और सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं।
बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जलाल भाई, आपका दस्तरखान रेडी हो चुका है? सर बिल्कुल दस्तरखान रेडी हो चुका है। सबरोसों के हमने समोसे तैयार कर दिए हैं। ज़बरदस्त। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि क्या ज़बरदस्त बिरयानी है माशाल्लाह। बिरयानी हमारे पास रेडी हो चुकी है और बस अब हमने हांडी रखी थी यहाँ पर, हांडी भी तकरीबन तैयार है। बस इसका बटर और ऑयल ऑन टॉप आ जाए एक दफ़ा तो फिर हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। और दूसरी तरफ समरा की हांडी भी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, समरा की हांडी भी रेडी है। और ये क्या है भाई, पकोड़े? ये जी बिल्कुल, जो हमने चिकन पकोड़ा जो सबरोसों का था वो भी तैयार हो चुका है। क्या बात है, तो सारी रेसिपी तैयार है। यहाँ पर ये अब नोर की चिली गार्लिक सॉस जो है वो हम सर्व कर रहे हैं समोसे के साथ, और फिर हम चिकन पकोड़े के साथ भी टमाटो केचप सर्व करेंगे। ज़बरदस्त। और कोई चीज़ और कोई? तकरीबन सब हो गया, सब हो गया। चलें जी जलाल भाई, बहुत शुक्रिया, पे मिलते हैं सर। बहुत शुक्रिया। और अर्शला की कुछ इमरजेंसी थी, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा है। तो यहाँ पर आज इस वक्त मैं जो हूँ इस नशिस्त पे ज़ाहिर सारी चीज़ें इसको देखेंगे, लेकिन बहरहाल अर्शला अपनी एक इमरजेंसी की वजह से गई हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हमारे काबिल एहतराम अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नूर भाई, बात हो रही है नमाज की, तो मैंने पहले भी ये सवाल किया था मुफ्ती फैज़ से, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगा। नमाज पढ़ना और नमाज को समझ के पढ़ने में ये दोनों अलग चीज़ें, क्या बहुत खुश सुभान अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल कि नमाज़ पढ़ने में और नमाज़ कायम करने में, समझ के पढ़ने में क्या फ़र्क है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो नमाज़ को बहुत जल्दी पढ़ रहा है। हुज़ूर ने फरमाया सबसे बदतरीन चोरी जो अल्लाह के नज़दीक है वो नमाज की चोरी है, क्योंकि नमाज के जो सही तरीके से आदाब है उसको अदा ना करें, वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत तो ऐसे नमाजियों के लिए। तो अब समझ कर पढ़ना और बग़ैर समझ के पढ़ना, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। अगर आप नमाज को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात को समझ कर पढ़ें, मिसाल के तौर पर आप सूरतुल फ़ातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो शख्स इस चीज़ को समझता है वो कभी नाशुक्रा नहीं हो सकता। बेशक ये तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो पालने वाला ऐसा, रब का मतलब होता है नशोनुमा, यानी एक एक चीज़ से आपकी वाकिफ़ है रब्बे ज़ुल जलाल। अच्छा, अर रहमान रहीम, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा रहीम है। एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी आपकी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल। मालिक यौमिद्दीन, अब यहाँ जो है गलतियाँ की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि आपको सारे आमाल का, अफ़ाल का जवाब अल्लाह की बारगाह में दे रहा है। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमें उसी की इबादत करनी है, उसी से मदद। अब जब मदद का मामला आएगा तो आपकी नज़र, माज़र के साथ मिसाल दे रहा हूँ, सेठ पर नहीं होगी, रज़्ज़ाक़ पर होगी। बिल्कुल, रिस्क देने वाला वो है, अता करने वाला वो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आपका रोल मॉडल दुनिया के लोग नहीं होंगे, बल्कि अंबिया, सालिहीन और शुहदा होंगे। आपका देखें कनेक्शन कहीं और से कहीं और तक जाते जा रहा है। या मैं ये एक और भी मिसाल दे दूं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जेंजिस के लिए उसके रहमत का वाईफाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग है इंतहाई। जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो, नमाज समझ के पढ़ रहे होते हैं, तो आप ज़रा सा पासवर्ड को क्लिक कर रहे होते हैं, और जब आप पासवर्ड को क्लिक कर रहे होते हैं तो आपका कनेक्शन मजबूत हो जाता है। जब कनेक्शन मजबूत हो जाता है तो वहाँ से फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो इल्हामी मैसेजेस आने शुरू होते हैं कि आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, मायूसी ख़त्म होकर उम्मीद की उस मकाम पर जाते हैं कि फिर जब बंदा उम्मीद पर होता है, ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो, अदू मेरा बिगड़ता कुछ नहीं यार, अगर निगाबा है तू मेरा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हों और आपका बिल्कुल जो आपका फोकस है वो ये है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो कोई आपको... एक छोटी सी मिसाल और भी दूंगा। मेरे उस्ताद साहब ने कही, तवज्जो चाहूँगा हज़रत साहब, वो कहते थे कि देखो बेटा, बड़ी प्यारी मिसाल दी, क्या देखो तुमने उनको देखा जो गाँव में ख़वातीन जाती हैं, नमाज आप कायम, आप वाला सवाल है, ये जवाब ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा कैसे? कहने का देखो वो सर पे उनका एक मटका होता, दूसरा मटका, तीसरा मटका, आपस में कन्वर्जेशन चल रही है, मजाल है कि मटका गिर जाए, बात कर रही होती है, मगर सारी तवज्जो का इर्तिकाज़ उस मटके पर होता है।
ये होती है फ़िक्र। तो नमाज में दरअसल एक फ़िक्र को बंदा अल्लाह से मजबूत करता है कि हालत नमाज में हम कहते हैं ना, हालत नमाज में रहो, वकीम उस नमाज को कायम करो, मतलब एक कंडीशन आप पर 24 घंटे रहे, आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये मामला नहीं है तो फिर अल्लाह आपको देख रहा है, ये हालत है। और ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह आपको देख रहा है। अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊँगा, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे जहन में इधर उधर की बातें चल रही होती हैं और सारे ऐसे काम नमाज के टाइम पे याद आते हैं जो हमें नहीं आते। जैसे ही हम अल्लाह अकबर करके खड़े होते हैं हमारे दिमाग में ये भी आने लगता है, ये भी आने लगता है, ये भी आने लगता है। एक तो ये आता क्यों है और इससे बचा कैसे जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल वसवसे हैं जो नफ्स भी पैदा करता है, जो शैतान भी पैदा करता है कि आपको भटकाने की कोशिश करता है कि आप, ज़ाहिर है कि फ़िज़िकली तो आपको हिला नहीं सकता, तो जहन में वसवसे डालता है कि ये चीज़ याद दिला दूँ, वो चीज़ याद दिला दूँ, वो चीज़ याद दिला दूँ, और दुनिया की तरफ तवज्जो फिर इंसान की जानी। दूसरी जो वजह यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम खामोश होते हैं, ये एक दिल में पढ़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। और मैं अपने शागिर्दों से हमेशा ये कहता था कि बेटा रात को जब लेटो ना तो 25 मिनट 20 मिनट खाली लेटे रहो, कोई किताब नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सोचो। उस सोच से, फ़िक्र से तुम अपनी फ़िक्र को कहाँ कहाँ दौड़ाओगे, वो तुम्हारे तफक्कुर में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारे तख़य्युल में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारी तामीर करेगा। तो हम जब खामोश पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर ख़यालात आने शुरू होते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप हल्की आवाज़ में नमाज़ पढ़ें, इतनी हल्की आवाज़ आपके कानों को जाए, जो आपके कानों तक आवाज़ जाए, यानी उसकी तिलावत जिसे ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम अलहम नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरह, तो वो बजाय इसके कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें, अगर हम आहिस्तगी में अलहम कहें तो उसमें हमारी तवज्जुहात जो है वो लफ्ज़ों पे मरकूज़ होगी, तो फिर ये जहन में ख़यालात नहीं आएंगे। और तीसरी बात ये कि कभी भी ये सोचकर नमाज को या कुरान को कभी तर्क ना करें कि साहब मेरे तो जहन में ख़यालात आते हैं, मेरा दिल इधर भटकता है, मेरे से नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है, फ़ायदा है, आप पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, ख़यालात को आने दें, कोशिश करें जो तरीक़े बताए गए हैं उसको कोशिश करें, निगाह बिल्कुल सामने रखें, जो जब आप खड़े हों क़याम में हों तो आपकी निगाह बिल्कुल सामने, जहाँ आपने सजदा करना है वहाँ हो, जब आप रुकू कर रहे हों तो आपकी निगाह दोनों पैरों पर हो। जब आप निगाह को मरकूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ख़यालात फोकस ये एक अच्छा इन्होंने बताया कि भाई जब आप नमाज पढ़े ना तो अपना फोकस इन चीज़ों पे ले आया करें, चीज़ों फोकस करेंगे, निगाह को फोकस करेंगे आप वहाँ पर, तो आपके खुद ब खुद ख्यालात आप देखेंगे। अक्सर लोगों का मसला, इस वजह से मैंने ये सवाल किए थे। अभी इसको मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बरान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अल्लामा साहब हमारे यहाँ कहते हैं जी जब आप जाएंगे और आपसे पहला सवाल नमाज का होगा। इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक मंशियात फ़रोश को पुलिस ने पकड़ा हुआ था क्योंकि मेरा काम क्राइम का है। तो मैं बैठा हुआ इंटेरोगेशन देख रहा था, तो वो हर थोड़ी देर बाद जब जैसे उसका वक्त होता था वो नमाज़ को जाता था। तो मैंने उससे पूछा, यार तू नमाज़ तो 5 वक्त की पढ़ रहा है, तू काम क्या कर रहा है, नौजवान नस्ल को मंशियात बेचता है। तो मुझे कहने लगा, यार आप मुसलमान हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा है मरने के बाद पहला सवाल क्या होगा? मैंने कहा नमाज का। कह रहा है मैं नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। ये हमारे लोगों के जहन में ये क्यों है कि दुनिया के गलत काम करते रहो लेकिन नमाज़ पढ़ते रहो, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने पहला सवाल नमाज का करना है। अच्छा, इसकी एक बहुत आसान सी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको मैं बाल्टी भर दूध दूँ और उसमें एक मेंगनी डाल दूँगा, तो क्या आप वो दूध इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। दूध तो दिया है आपको, हाँ। और बाल्टी भर दिया है, कोई कम भी नहीं दिया है। आप कहेंगे साहब वो बाल्टी भर दूध सब बेकार है, इसमें एक मेंगनी नजासत पड़ी हुई है, गंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल यही इबादत का हाल है कि अगर आप ये सोच के एक तो होती है वो गलती जो हो जाती है वो नहीं, आप ये सोच के इबादत करते हैं कि भाई मैं इबादत अपनी जगह कर रहा हूँ, रिश्वत अपनी जगह ले रहा हूँ, इबादत अपनी जगह कर रहा हूँ, मंशियात अपनी जगह बेच रहा हूँ या किसी का हक मार रहा हूँ, इबादत तो कर रहा हूँ, तो ऐसी इबादतें आपकी काबिल कबूल नहीं है। सबसे बड़ी एक अहम बात यह है कि जो आप हराम रिस्क से इबादत करेंगे वो इबादत कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी, ये याद रखिए। ये हमारे यहाँ आज एक तस्वर है, ये किसी साहब ने कहा भी था कि साहब वो हराम कमाई अपनी जगह है और इबादत अपनी जगह है। ऐसा नहीं है। ये इमाम जाफ़र सादिक का एक वाक़या भी है बहुत मशहूर कि वो उसने रोटी चुराई और अनार चुराए और जाके एक फ़कीर को दे दिए। तो इमाम ने कहा ये क्या किया? उसने कहा जी मैंने 2 रोटी चुराई 2 गुना किए, 2 अनार चुराए 2 गुना किए, 4 गुना हो गए मेरे। अल्लाह कहता है हर गुनाह का बराबर ही सज़ा मिलेगी, और मैंने 4 नेकियां की
उसका अल्लाह कहता है 10 गुना सवाब दूंगा, 40 सवाब मिला मुझे, 40 सवाब मिला, नेकियां बुराई को मिटा देती हैं, 4 बुराई मिट गई, 4 नेकियों तो 36, तो फिर भी मेरे पास नेकियां बची। तो इमाम ने उसके बाद जवाब में कहा कि वाह हो तुझे दीन का कुछ पता नहीं, तूने कुरान नहीं पढ़ा, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह कबूल ही मुत्तक़ीन से करता है। जब तू चोरी करके इबादत कर रहा है तो तेरी इबादत कबूल ही नहीं हो रही, तो 10 गुना कहाँ से मिलेगा उसका। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये एक पॉइंट है, लेकिन ज़रा मुफ्ती साहब आप मुझे बताइएगा कि जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई लोग कहते हैं नमाज अपनी जगह, हमसे तो पहला सवाल नमाज का हो रहा है और हम चाहे कोई भी गलत काम करते रहें, लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह के करीब क्यों नहीं पहुँच पा रहे? जब हमने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फिर मेरे दिल में गुनाह क्यों आ रहा है? देखिए जिस तरह ये बात हज़रत कर रहे थे ना, जब हराम लुक़मा हो, जहन में रखिए, जब हराम लुक़मा हो, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद गिरामी है कि ना दुआ कबूल होती है ना नमाज कबूल होती है। तो फिर बंदा पढ़ क्यों रहा है? वो बंदा जो ये काम कर रहा है वो पढ़ क्यों रहा है? देखिए हम यहाँ इबादात को और मामलात को मिला रहे हैं, बात को समझिएगा। जब अल्लाह ने फ़र्ज़ को, नमाज को फ़र्ज़ रखा है तो ये तो पढ़नी है, लेकिन आप उसके साथ जो हराम लुक़मा कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसकी वजह से उस नमाज का नूर ख़त्म हो रहा है, वरना 2 गुना हो जाएंगे ना। एक तो आप मतलब वो समझ लें वो अपना एक फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज ही कह लें, फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि जब अल्लाह उसके करीब, अल्लाह उसको अपने करीब बुला ही नहीं रहा। नबी इस्लाम की हदीस है ना कि एक शख्स अगर हराम का 10 रुपये, 9 रुपये हलाल थे, 1 रुपया उसने जिस तरह बात की गई हराम इस्तेमाल कर लिया तो कुल हराम हो जाएगा, ना उसकी इबादत कबूल होगी, ना उसकी दुआ कबूल होगी, ना उसकी नमाज़ कबूल होगी, और फिर उसको नमाज का नूर नहीं मिलेगा। जिससे अक्सर लोग हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर ड्यूटी टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 8 बजे से 5 बजे तक, अब वो बैठे हुए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ड्यूटी हराम हो गई। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप देखें, कारोबार के अंदर एक चीज़ थी हलाल तरीके से कमा सकते थे, आपने उसको हराम कर लिया। तो इस पूरा जाविया देखा जाएगा कि आप जो काम करते हैं वो हराम कर लें या हलाल कर लें। डॉक्टर से मिसाल के तौर पे अगर वो चाहते 1-2 नुस्खे कर सकते थे, उन्होंने 5 नुस्खे लिख दिए ताकि वहाँ से कमीशन मिल जाए, तो उनकी टोटल कमाई हराम हो गई। वो कला का भी इसी तरह देख लें, जिस तरह आपका इस सेक्शन है, हर फील्ड में उलमा को बताना था लेकिन उन्होंने आए बाएँ शाएँ कर दी, हक़ नहीं बताया, हराम कमाई कर दी। तो अब वो तमाम चीज़ें फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इबादत का नूर ले लेगा। हमारी सबसे बड़ा मसला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद तो आबाद हैं मगर दिल आबाद नहीं है। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। आज हम नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं मगर दिल हमारा मुर्दा है। तो देखिए ना, मैंने ये सवाल इस वजह से किया कि भाई जब तुम नमाज़ पढ़ रहे हो 5 वक्त की, तो तुम अल्लाह के करीब, अल्लाह तुम्हें करीब नहीं बुलाना चाह रहा, कोई ना कोई वजह है ना, तो वो वजह पहले तलाश करो। नमाज़ पढ़ लो, ठीक है नमाज़ तुम पढ़ रहे हो, लेकिन अल्लाह को ऐसी नमाज की ज़रूरत नहीं कि तुम कह रहे हो कि जी मैं मंशियात बेच रहा हूँ, क्या हुआ, पहला सवाल तो मुझसे नमाज का होगा। तो इस जहन के माइंड सेट को अपने ख़त्म करना होगा। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन एक उम्र में आके उनको रियलाइज़ होता है कि जी मुझे अब नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़ाहिर है अच्छी बात है। तो जो क़ज़ा नमाजें होती हैं उनका तरीक़ेकार क्या है? लेकिन जब आप पहले तो ये अज्यूम करें कि मेरी पहली नमाज फ़जर क़ज़ा हुई थी, दूसरी यानी कि फ़जर की ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, इशा। अब उलमा हमारे यहाँ फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि आप इसमें एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ दें, आप सूरत भी ना मिला, और सुबहान अल्लाह एक मरतबा पढ़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान रब्बिल अज़ीम एक मरतबा, 3 मरतबा तकरार है ना, एक मरतबा पढ़ दें ताकि आपका जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाए। अच्छा, वैसे ही पढ़ लें या नहीं? वैसे पढ़ लें, नमाज पूरी पढ़नी है आपको। नमाज पूरी उसमें ही है। मैं सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाते ना, सूरह फ़ातिहा के बाद जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम के बाद आपने सूरह इखलास मिलाई। उलमा ये कहते हैं कि जो आप पर बहुत बड़ा कर्ज़ है, मिसाल के तौर पे किसी की 30 साल की है, किसी की 40 साल की, उसकी आसानी के लिए कहते हैं, लेकिन बेहतर आला अफजल ये कि नमाज को पूरा, ये सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाई जाए, फिर आप जो है वो आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ ली, फिर आपने ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, फिर असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, फिर मगरिब के आपने 3 फ़र्ज़ पढ़े, फिर आपने इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़े। एक दिन का शेड्यूल हो गया आपका। फिर आपने सोचा मेरे अगले दिन में नमाज़ छोड़ी थी, फिर उससे जब तक आपका दिल मुतमईन ना हो आप क़ज़ाए उम्री को अदा करते रहेंगे। अच्छा, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है ये रमज़ान मुबारक का महीना है, ज़ाहिर है इसमें शबें अभी गुजरी भी हैं और 27वीं शब भी अभी बाकी है, तो इसमें भी अगर अच्छी तरह इबादत कर ली जाए तो बंदे का ये मसला भी ख़त्म हो सकता है। एक बेहतरीन तरीक़ा तो ये है क़ज़ा नमाज़ों का कि आप फजर जब पढ़ें तो 2 रकत वाजिब फ़जर पढ़ लें, उसके साथ ज़ोहर पढ़ें तो ज़ोहर के साथ 4 रकत ज़ोहर की पढ़ लें, असर पढ़ें तो असर के साथ। अब जितनी जब आप राज़ी हो गए पढ़ने के लिए और आपको ये एहसास हो गया है तो आप उसके साथ साथ पढ़ते रहें। दूसरी बात ये कि परवरदिगार आलम ये कहता है कि
जो जिस इंसान को अपने गुनाह पर पशेमानी हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए, उसका गुनाह वैसे ही माफ़ हो जाता है। बेशक वो तो मेरा रब माफ़ करना, मगर दिल से पशेमानी हो और वो आइंदा फिर ये अहद करे कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, यानी अगर नमाज़ छोड़ी है मिसाल के तौर पर तो अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बेहतर ये है कि जितनी क़ज़ा नमाज़ें वो नमाज के साथ अदा कर ले वो अच्छा है। और रमज़ान के महीने में भी और रमज़ान के अलावा भी जितनी इस्तग़फ़ार कर सकता है, इस्तग़फ़ार जितनी करेगा तो वो जो ज़ाहिर के जहन में नहीं है, याद नहीं है, 5 साल की अदा कर पाया, 25 साल की थी, वो माफ़ हो जाएंगी उसकी इस्तग़फ़ार करने से। और इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क़ में भी बरकत होती है, सेहत भी होती है, मामलात भी अच्छे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि ज़ाहिर इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला है। लेकिन बेशक मुझे इस बात पे यकीन भी और मेरा ईमान भी है कि मेरा रब बड़ा गफ़ूर रहीम है, मुझे माफ़ करने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गुनाह करते चले जाएं ये सोच के कि माफ़ी हो जाएगी। आप अब सच्चे दिल से तो तौबा करें तो उसके बाद वो गुनाह ना करें। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। बारान रहमत आज यूँ उसकी इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है नमाज और उसकी फजीलत के हवाले से। मुफ्ती साहब, एक सवाल मैंने पहले भी किया था लेकिन मैं चाहूँगा आपसे भी करूँ कि जब हम किसी अपने बड़े अफसर के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं या किसी अपने से ऊँचे के पास जाते हैं तो बड़ा तैयार वैयार होकर खुशबू लगा के इम्प्रेस करके जाते हैं। अच्छा, मस्जिद जाते हैं या फिर हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो बस ठीक है, पाक शलवार पहन ली, उस पर टी शर्ट पहन ली या कुर्ता पहन लिया बग़ैर इस्त्री के, और खड़े हो गए अल्लाहु अकबर। तो जब हम जिसने पूरी कायनात बनाई है उसके सामने जा रहे हैं तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, और वैसे हम जा रहे हैं तो जी बड़ा तैयार होकर जा रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आप हंस क्यों रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। आप क्या सवाली अंदाज के अच्छा लगा। खैर मुझे देखिए हदीस से मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को और तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिल को देखता है। तो दिल हमारा सबसे पहले पाक और साफ़ होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप निशानदही की, बिल्कुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से एक शख्स आया था, उसके बाल बिखरे हुए थे। नबी साहब ने फरमाया क्या तुम्हारे पास वो नहीं है जिसके से तुम बाल बनाते, नहीं कंघी का इशारा किया। तो नबी साहब ने उसको नापसंद फरमाया। इसी तरह नबी साहब मैले कुचेले कपड़ों को नापसंद फरमाया करते थे। आप के जो कपड़े होते वो साफ़ शफ़ाफ़ होते, सफ़ेद तो आप बहुत ज़्यादा पहना करते थे। तो नबी साहब की तालीम है। तो जब आप नमाज के करीब जाएँ, नबी की सुन्नत के मुताबिक आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने। सेकेंड, ये आप कोई भी इतर ज़रूर कीजिए। और नमाज जब वज़ू कर रहे हो तो मिसवाक ज़रूर करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमानिशान है कि जो मिसवाक करता है उसको मौत उस वक्त तक नहीं आती जब तक अल्लाह उसे कलमा तय्यबा पढ़ने की तौफीक ना अता फरमा दे। यानी कि इतनी बड़ी बात है। तो आप नमाज का एहतमाम कीजिए। आप वज़ू में एक सुन्नत को अपना रहे हैं, फिर आप ईतर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप रब की बारगाह में खड़े हो रहे हैं। तो ये तमाम वो तवज्जो है कि आप किसकी बारगाह में खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ जब आप जिसकी बारगाह में तवज्जो करेंगे तो फिर आप ज़हनी तौर पे प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जब तैयार होंगे तो फिर आप अपने रब के सामने सजदा करेंगे। और क्योंकि देखिए मैंने ये सवाल किया कि जब आपकी प्रिपरेशन होगी ना, ज़ाहिर है अब आप कहीं जा रहे होते हैं तो सारी प्रिपरेशंस करते हैं, नमाज़ पढ़ने की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका फोकस, आपका जो दिमाग हो वो यही हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है और अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद फरमाता है। अच्छा अल्लामा साहब, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं इसमें इजाफा करूँगा जी। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया खुज़ ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। जब तुम मस्जिद की तरफ आओ तो जीनत करके आओ, बन संवर के आओ, ऐसे नहीं उजड़े हुए, बाल के बिखरे हुए, कपड़े उजड़े हुए। दूसरे, अल्लाह जमील हुआ युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और वो जमाल को, हुस्न को पसंद करता है। आप रहें तो बेहतरीन दाढ़ी बनी हुई हो, बैठ अच्छी तरीके से, आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों, आप नहाए धोए हों, पाक साफ़ हों, फिर उसकी बारगाह में आप आएँ जो ताहरत का मरकज़ है, वहाँ आएँ तो फिर आपकी रूहानियत बुलंद। और जहन में ये रख के जाएँ कि जा किसके पास रहें, ये जहन में होता है। अच्छा बहुत से लोग होते हैं जल्दी नमाज़ पढ़ी, दुआ पढ़े बगैर नमाज लपेटी और चले गए। तो ये सही है कि बस ठीक है दुआ कर ली बस, और फिर उनसे पूछो तो कहते हैं अल्लाह को पता तो है मुझे क्या चाहिए। नहीं, अल्लाह को तो सब कुछ पता है, तो नमाज भी नहीं पढ़ो, अल्लाह को पता है। लेकिन ये कि दुआ जो है वो इबादत का, नमाज का मगज़ है, और वो नमाज कबूल नहीं जिसके बाद दुआ नहीं की जाए। अच्छा, नमाज ही कबूल नहीं है? तो नमाज कबूल नहीं जिसके बाद दुआ कबूल नहीं जाए। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुम इतना तकब्बर कर रहे हो कि तुम उसके मांग नहीं रहे उससे, हाँ, जिससे तुम्हें मांगना है, जो तुम्हें देने वाला है। तुम अपने आप को
बेनियाज समझ रहे हो उसके आगे दामन फैलाने से, हाथ फैलाने से, सवाल करने से। तो इसलिए कहा कि नमाज के बाद जो है वो दुआ लाजमी करो, और जितनी लंबी दुआ करो कर सकते हो उतनी करो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है, वो उसका तुम्हें नेमुल बदल देगा। अगर उस दुआ को उस अंदाज में नहीं कबूल करेगा तो उसका नेमुल बदल देगा। हो सकता है तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे उस दुआ के सिलसिले में। ये सवाल देखिए मैंने इस पर किया, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और वाकई में अल्लाह मियाँ ये बात सोचेगा ना कि मेरा बंदा इतना मगरूर हो गया कि उसके पास टाइम ही नहीं है, फिर नमाज भी क्यों पढ़ी थी। तो भाई अल्लाह को मांगना पसंद है, अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा। अच्छा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और घर में नमाज़ पढ़ने का मैंने सुना है बहुत अलग अलग सवाब है, थोड़ा सा ये बयान कीजिएगा। इनफरादी नमाज और जो हम इज्तिमाई मस्जिद में पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ? देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से नापसंद फरमाया घर में नमाज़ पढ़ने को, अगर कोई मजबूरी ना हो। मजबूरी ना, मजबूरी है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी ना हो, कोई शख्स घर में ही नमाज़ पढ़ता है, हदीस में तो बहुत सख्त अल्फाज हैं कि मेरा दिल चाहता है, हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसे घरों को चला दूँ कि जो जमात को तर्क करते हैं। ये नबी फरमा रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे घरों को जला दूँ। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि निशान नहीं इस तरह का कि मैं उसको नापसंद, मतलब नापसंदी का, नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ना। मैंने कि हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे बहुत कराहत होती है कि लोग मस्जिद को छोड़कर घरों में पढ़ रहे हैं, ताकि वो असल में जमात को तोड़ना होता ना। जमात का मतलब जमा होना, मुसलमान एक दूसरे से जमा हो, हाल अहवाल पूछें। जैसे आपने सुना होगा आइमा मसाजिद कहते हैं कंधे से कंधा मिलाओ, कंधे से कंधा तुम मिलाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिला देगा। बेशक हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत होती है, उनसियत होती है, प्यार होती है, उख़्वत होती है। अल्लाह ताला हमारी इन उख़्वत को चाहता है कि हम जब नमाज मस्जिद में जाके, जो मसाजिद में नमाज़ पढ़ता है, जैसे आप खाने काबा में नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए, तो वहाँ एक नमाज का अल्लाह ताला 1 लाख के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ते हैं, आप एक नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप एक फ़र्ज़, वो 50,000 के बराबर होती है। सुभान अल्लाह। और आप मस्जिद में, जामा मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अकाउंट जो अल्लाह ताला काउंटिंग कर रहा होता है, तो आपको 27 ज़्यादा फजीलत लिखा जा रही होती है। यानी कि आप एक जुम्मा पढ़ रहे हैं और 27 को 70 से मल्टीप्लाई कितना बनता है, तो आप एक नमाज मस्जिद में रमज़ान में अदा कर रहे हैं, अल्लाह आपको इतना अता फरमा रहा है। 70 को फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक नमाज आपको मस्जिद में जो आप लैलतुल क़द्र में पढ़ते हैं, अल्लाह आपको इतना सवाब अता फरमाता है। यानी एक सजदा 30,000 के सजदों के बराबर लिखा जाता है। अच्छा, उसमें क़ज़ाएँ फिर कवर हो जाएंगी हमारी? सॉरी, क़ज़ाएँ नमाज जो होती है वो मैं आपको मिसाल देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो क़ज़ाए उम्री। देखिए, एक होता है आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, ये है आपकी ड्यूटी टाइमिंग। उसके बाद 5 बजे के बाद फिर ओवर टाइम शुरू होगा। कभी ऐसा होता है कि 8 बजे आपका ओवर टाइम शुरू हो जाए? नहीं। कब होगा ओवर टाइम? जब ज़ाहिर हो टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा। तो जी, फ़र्ज़ नमाज आपकी ड्यूटी टाइमिंग है, वो आपको कंप्लीट करना है। जो कर्ज़ है, जब भी तो हमने कहा कि बार बार उसको क़ज़ा उम्री को अदा करें, कि जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है अल्लाह की बारगाह में, वो आपको करना है। उसके बाद आप नवाफिल पर आएंगे, उसके बाद आप अस्कार पर आएंगे, जो आपके ओवर टाइम होगा। अच्छा, हम भी ये कई दफ़ा सुनते हैं कि जैसे 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ लो तो इतना इतना सवाब मिलता है, तो ये थोड़ा सा इसको बयान कीजिएगा। क्या ये इस वजह से थी कि पहले के दौर में बहुत नमाज़ें हुआ करती थी और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम करवाई? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी 3 दफ़ा कुल अल्लाहु अहद पढ़ लो तो इतने उसका सवाब मिलेगा, तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका परवरदिगार आलम ने सवाब बहुत ज़्यादा रखा है। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने का सवाब और ज़्यादा है। तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप चीज़ों को तर्क करके और इसको अपना लें, वो सवाब उसका ज़्यादा है। शॉर्टकट ना मारें, वो शॉर्टकट नहीं मारें। वो अब नमाज़ छोड़ के आप कहें मैं ये कर लूँ तो मुझे उस छोड़ने वाली नमाज का सवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका सवाब उसी की जगह मिलेगा। ये आपको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा बोनस दिए हैं। जैसे रमज़ान में सवाब इबादत का ज़्यादा है आपको, बिल्कुल आम इबादत में, तो ये बोनस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 महीने इबादत नहीं करें, मैं रमज़ान में कर लूँगा, पूरे 10 महीने की हो गई बराबर, चलो छुट्टी हो गई, ये कहीं मकसद नहीं है। क्योंकि कई जगहों पे ना, अच्छा ये सवाल मेरे जहन में इस वजह से आ रहे हैं, शायद आपको बहुत छोटे सवाल लग रहे हों, लेकिन ये सवाल इस वजह से आ रहे हैं कि लोग ये बातें करते हैं कि जी 3 दफ़ा कुल अल्लाहु अहद पढ़ लो तो इतना सवाब मिलता है, तो हमने तो कर लिया।
मिले। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसे एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, एक कुरान के बराबर। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप नमाज छोड़ के ये करते रहे। नमाज वक़ीमुस्सलाह जैसे ही ज़ोहर का वक्त होगा आप पर फ़र्ज़ हो चुकी है। अच्छा, आपको नमाज पढ़ना तो है। फ़र्ज़ हो गई, आपने कहा 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ने पे एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। जी, तो बिल्कुल। फिर जो लोग घर में कुरान खानी कराते हैं तो वो 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह क्यों नहीं पढ़ लेते? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अपनी बरक़ात हैं और इसकी अलग है, बात को समझिए। जैसे आपने मोबाइल में इजी लोड करवाया तो आपको 500 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन इजी लोड कराने के बाद मिलते हैं। ठीक है, ये देखें इस वजह से सारे सवाल हो रहे थे कि कन्फ्यूजन होती है ना, और हमें तो ज़ाहिर खुद हम लाइल्म लोग हैं, तो इस वजह से हम अपने अल्लामा और मुफ्तियों से पूछते हैं। हमारी निशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है, मुफ्ती साहब दुआ की जाने बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हम आखिरी अशरे में मौजूद है मेरे मौला, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो इबादत का हक़ था वो हम हक़ अदा ना कर सके, जो हमारी टूटी फूटी इबादत है, ऐ अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नमाज व कुरान की बरकत से जो बीमार है उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उन सबको साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात ऐ अल्लाह बिलखुसूस हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको इबादत का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हम मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम मुसलमान आलम को एक कर दे, नेक कर दे। जहाँ जहाँ दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को तबाह शहीद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों को उख़ुवत और हिम्मत अता फरमा। ऐ मेरे मौला मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान पे अपना खास फज़्ल व करम अता फरमा। ऐ अल्लाह दुआ करते हैं हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।